राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एग्री मंत्रा, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मेरा नाम है आकाश वाजपेयी और आज आपके लिए जो है हम हॉर्टिकल्चर की पूरी रिवीजन सीरीज लेके आए हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हैं जिनका पेपर अभी 19 तारीख को लगा होगा या जो भी तारीख हो आपकी यूपी केडेट का, तो उसमें उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत जिस सब्जेक्ट में आती है वो है हार्टिकल्चर। और हार्टिकल्चर जो है वो लगभग 25 क्वेश्चन उसके आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि एक ही वीडियो में जितना हो सका है पूरी हार्टिकल्चर को आसानी से कवर किया है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, ईयरफोन कान में लगा लेना है ना, और जो हम क्वेश्चन आपको बताते रहें वो बस ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, और जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तब तक इस वीडियो को डेली देखते रहना। ठीक है, डेली जब इसको सुनोगे, देखना भी नहीं है, अगर सिर्फ सुनते रहना। ठीक है, क्योंकि जानकारी जो हम आपको देंगे आसपास की वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो इससे पहले आगे बढ़ें, आप लोग जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि एग्री मंत्रा ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम पेज है, एग्री मंत्रा के नाम से जो टेलीग्राम है ना, और फेसबुक है, इसके अलावा जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं जिनमें हम पीडीएफ नोट्स और जो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं उनकी लिंक आपको हम देते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप ना जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसको फॉलो कर लो। ठीक है, जुड़ जाओ ताकि हर वीडियो की लिंक आपको अच्छे तरीके से मिलती रहे, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, विच मैंगो वेराइटी हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लावर। इनमें से कौन सी वेराइटी ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा परफेक्ट फ्लावर होते हैं मैंगो की? बताओ। पहला ऑप्शन मल्लिका, आम्रपाली, लंगड़ा, सिंधु। बताओ क्या है? तो सही आंसर है लंगड़ा। ठीक, अब बात मैंगो की है तो मैंगो को हम यहीं ख़त्म कर देते हैं बता के। अच्छा, थोड़ा अभी धीरे बोल रहे हैं, फिर थोड़ा हम स्पीड में बोलेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है और आपको जल्दी से जल्दी हमें ख़त्म करना है। ठीक है, तो आप लोग बस सुनते जाइएगा और किसी को अगर ना समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो है बाद में भी इसको देख सकते हैं। ठीक, बाद में देखते रहना, कान में ईयरफोन लगाते रहना। ठीक है, तो भैया देखो, बात है मैंगो की, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका। ठीक, मैंगो की फैमिली क्या होती है? एनाकार्डियेसी। ठीक है, यहाँ लिख नहीं रहे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ओरिजिन प्लेस क्या है? इंडो बर्मा रीजन। ठीक, बस सुनते जाइएगा। मैंगो माल फार्मेशन जो है वो सबसे पहले 1891 में, ठीक, 1891 में बिहार में देखा गया था, है ना। और सुनो, देखो, मैंगो की दो वैरायटियाँ, ठीक, जैसे एक दशहरी और एक लंगड़ा। ठीक है, तो जो लंगड़ा होती है उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लावर होते हैं। ठीक, और जो दशहरी है उसके अंदर हाई फ्रूट रिटेंशन होता है। ठीक, जो फ्रूट रिटेंशन है सबसे ज़्यादा किस में होता है? दशहरी में होता है। ठीक, अच्छा, एक बात मैंगो के बारे में बड़ी पूछी जाती है कि मैंगो जो है किस न्यूट्रिएंट की कमी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जो मैंगो है वो फास्फोरस की कमी तो बर्दाश्त कर सकता है लेकिन पोटास की कमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक, इसलिए पोटास तो आप उसे देते रहना, है ना। इसके अलावा क्या है? वर्ल्ड मैंगो डे कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड मैंगो डे मनाते हैं 7 जुलाई को। ठीक है, इसके अलावा मैंगो जो है वो भारत का नेशनल फ्रूट है। ठीक, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी इसकी होती है वो कहाँ होती है? वेनेजुएला में होती है। ये जो पूछे गए क्वेश्चन है वही बता रहे हैं हम। ठीक है, प्रोडक्टिविटी कहाँ होती है? वेनेजुएला में होती है। अब दो चीज़ें बड़ी पूछी जाती हैं कि मैंगो की जो एक प्रॉब्लम है जिसे बोलते हैं अल्टरनेट वीरिंग, वो कहाँ नहीं पाई जाती है? वो ज़्यादातर जो साउथ इंडिया की वैरायटी होती है वहाँ नहीं पाई जाती है। इसके अलावा कौन कौन सी खासियत है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की वैरायटी में? तो साउथ इंडिया की वैरायटी होती हैं उनमें पहली बात तो रेगुलर वेयरिंग होती है, इसके अलावा पॉलीम्ब्रियोनिक होती हैं। ठीक, दो तरीके, एक मोनोम्ब्रियोनिक, पॉलीम्ब्रियोनिक। और जो अपने नॉर्थ इंडिया की वैरायटी हैं वो ज़्यादातर कैसी होती हैं? मोनोम्ब्रियोनिक होती हैं। इसके अलावा कुछ वैरायटियों में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी पाई जाती है। अब देखो, मोनोम्ब्रियोनिक की बात है तो दो तीन मोनोम्ब्रियोनिक वैरायटी के नाम याद रखो। चौसा, दशहरी, लंगड़ा। ठीक, चौसा, दशहरी, लंगड़ा, ये तीनों कैसी वैरायटी हैं? मोनोम्ब्रियोनिक हैं। ठीक, अभी वैरायटी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैंगो में जो पॉलिनेशन होता है, जो जब क्रॉस होता है तो क्रॉस में जो है मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो मुख्यतः होता है मस्का डोमेस्टिका। ठीक, या जिसे बोलते हैं हाउस फ्लाई के द्वारा। ठीक है, मैंगो की दो वैरायटी जिसमें जो मैच्योरिटी इंडिकस होता है जैसे कि अल्फांसो है, दशहरी है। ठीक, तो इनमें जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी हो जाती है? तो अल्फांसो की जो है 1.01 से 1.02 तक होती है और जो दशहरी है उसकी 1.0 यानी 1 रहती है ना। ये दशहरी की है, ये क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि मैंगो की दो क्रॉप जो है वो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट जो आपका तमिलनाडु में है वहाँ पे लेते हैं। ठीक है, और सुनो,
कि मैंगो का जो हाइब्रिडाइजेशन वर्क था वो सबसे पहले ब्रुन्स और प्रयाग ने 1911 में पुणे में स्टार्ट किया था। ठीक, अपने इंडिया की बात हो गई। अच्छा, मैंगो की एक टेक्निक है कैगिंग टेक्निक। तो कैगिंग टेक्निक जो है वो डॉक्टर R N सिंह ने डिस्कवर की थी। इसमें क्या होता है, इसमें वही होता है जो आपका जो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको किसी बैग से कवर कर देते हैं। ठीक, तो कवरिंग में क्या होता है, कोई बाहर का मटेरियल और कोई नहीं आ पाता। ठीक है, ज़्यादा पॉलिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये किसने की थी, डॉक्टर R N सिंह ने की थी। तो जो गुड मैंगो वैरायटी होती है, ठीक ठाक मैंगो वैरायटी है, उसके अंदर जो TSS होता है वो 20% होता है। ठीक, इसके अलावा मैंगो के जो पॉलीइम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक हैं ये काफ़ी पूछे जाते हैं। जो पॉलीइम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक हैं इनमें बप्पाकाई, चंद्रकरण, गोवा, ओलूर, कुरुकरन, मूलगांव, बेलाईकोलम्बन, बेलारी, नीलेश्वरी डॉर्फ, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक, आप लोग टेंशन मत लेना कि फर्जी स्पीड में जा रहा है और हमारे ऊपर से निकल रहा है। इसको जब तक आपका पेपर नहीं है तब तक आपको डेली 2-3 बार सुनते रहना, याद हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक, आगे देखो, जो दशहरी होती है इसके ड्वार्फिंग इफेक्ट के लिए कौन सी वैरायटी यूज करते हैं। ठीक, तो रुमानी जो है वो यूज करते हैं ड्वार्फिंग इफेक्ट के लिए। अच्छा, और मतलब दशहरी के ड्वार्फिंग इफेक्ट के लिए रुमानी यूज करते हैं। इसके अलावा जो ओलूर है, एक ओलूर वैरायटी होती है, OLOUR, हाँ ठीक है। ओलूर जो है वो यूज होती है लंगड़ा और हिमसागर के लिए। ठीक, बेलाईकोलम्बन जो है वो ड्वार्फिंग इफेक्ट किसके लिए यूज होती है, अल्फांसो के लिए। ठीक है, तो याद रखना, ये तीनों वैरायटी याद रखना। आगे देखो, सबसे ज़्यादा जो परफेक्ट फ्लावर होते हैं वो हमने बता दिए लंगड़ा में होते हैं, लेकिन कितने होते हैं, तो 68.9 जो है वो परफेक्ट फ्लावर होते हैं लंगड़ा में। ठीक, लेकिन जो सबसे कम परफेक्ट फ्लावर होते हैं ये होते हैं रोमानी में। ठीक, रोमानी भी एक वैरायटी है मैंगो की, रोमानी में होते हैं 0.74%। ठीक है, इसके आगे स्पंजी टिश्यू जो है मैंगो का वो सबसे पहले ऑब्जर्व हुआ था चीमा एंड धानी के द्वारा 1934 में। ठीक, चीमा एंड धानी के द्वारा 1934 में। अच्छा, मैंगो के लिए जो आइडियल टेम्परेचर रहता है वो 24 से 27 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए आइडियल रहता है। इतना टेम्परेचर ही होना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं हल्की सी वैरायटियों की। इससे पहले आपको एक चीज़ और बता दें, एक मैंगो की वैरायटी है जेबियर। ठीक, तो जो जेबियर वैरायटी मैंगो की होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में TSS पाया जाता है। ठीक है, TSS पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 24.8, लगभग 25 के आसपास। 24.8 ब्रिक्स जो होता है वो TSS जेबियर में पाया जाता है। अच्छा, अपने नॉर्थ इंडिया के लिए सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है, दशहरी है। बड़ा दशहरी खाते हो, है ना। अच्छा, मैंगो के स्टोरेज के लिए टेम्परेचर जो चाहिए होता है वो जो आपके कम मेच्योर फ्रूट होते हैं, मेच्योर फ्रूट के लिए 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर अच्छा रहता है, 8 भी सही रहता है। इसके अलावा जो पके हुए फ्रूट होते हैं, राइपेंड फ्रूट होते हैं, उनके लिए 20 डिग्री टेम्परेचर अच्छा रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसके अलावा देखो, एक मैंगो का डिसऑर्डर होता है जिसे बोलते हैं ब्लैक टिप। तो वैसे तुम डिसऑर्डर अभी बाद में आगे बताएंगे, लेकिन ब्लैक टिप जो है जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था 1909 में वुड हाउस के द्वारा। ठीक, वुड हाउस के द्वारा सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था। रोमानी वैरायटी जो मैंगो की है वो कैसी है, वो एप्पल सेप कलर की है। ठीक, बिल्कुल सेब जैसी है ना, एप्पल सेप कलर की है रोमानी वैरायटी। अच्छा, अब वैरायटी की बात है तो कुछ वैरायटी है, सुन लो मेरी। जैसे आपकी वैरायटी है मल्लिका, तो मल्लिका एक हाइब्रिड वैरायटी है, तो क्रॉस किसका है, तो ज़्यादातर लोग जो हैं उनकी जो मल्लिका रहती है वो नरेंद्र यूनिवर्सिटी में रहती है। ठीक, नरेंद्र फैजाबाद में यूनिवर्सिटी है, अयोध्या में। ठीक है, तो मल्लिका जो है कहाँ रहती है, ख्वाबों की मल्लिका कहाँ रहती है, नरेंद्र यूनिवर्सिटी में। ठीक, ND, तो नीलम गुणा दशहरी। ठीक है, तो नीलम और दशहरी का क्रॉस है मल्लिका। फिर है आपका आम्रपाली, तो आम्रपाली जो है वो क्रॉस है दशहरी इंटू नीलम का। ठीक, नीलम और दशहरी का क्या है, मल्लिका। ठीक, और आम्रपाली क्या है, दशहरी इंटू नीलम का, DNA। ठीक है, ये ज़्यादातर लोग जानते होंगे, DNA, दशहरी इंटू नीलम आम्रपाली। ठीक है, और सुनो, इसके अलावा बची सिंधु। ठीक, सिंधु जो है वो आपका है आपका SR है, मतलब रत्नागुणा अल्फांसो। ठीक, सिंधु किसका है, रत्नागुणा अल्फांसो। ठीक है, इसके अलावा कुछ और वैरायटियाँ हैं, जैसे कि आपका रत्ना किसका है। ठीक, सिंधु का क्या है, सिंधु का है रत्नागुणा अल्फांसो, तो रत्ना किसका है, रत्ना जो है वो नीलम गुणा अल्फांसो का है। ठीक, नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से क्या बनता है, रत्ना बनता है। तो रत्ना के अंदर जो है वो पल्प परसेंटेज कितना होता है ये पूछा जाता है। तो रत्ना के अंदर जो पल्प परसेंटेज होता है वो 78.62% होता है। ठीक है, 78.62% होता है। ठीक, इसके अलावा एक वैरायटी इसकी है जिसका नाम है अर्का अरुण और अर्का अनमोल। ठीक, और ये दोनों पूछी जाती हैं। तो अर्का अरुण जो है वो बागनपल्ली इंटू अल्फांसो का है। ठीक, और अर्का अनमोल जो है
वो अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद का है। ठीक है, इसके अलावा एक वैरायटी और सुनो जिसका नाम है पूसा अरुणिमा। पूसा अरुणिमा जो है वो आम्रपाली और सेंसेशन का क्रॉस है। सेंसेशन एक यूएसए की वैरायटी है, उसके क्रॉस से पूसा अरुणिमा बनी है। ठीक, लास्ट वैरायटी और सुन लो जो हाइब्रिड के लिए जरूरी है, वो है शाही सुगरता। शाही सुगरता जो है वो तोतापारी इंटू केसर का क्रॉस है। ये एक रेगुलर बियरिंग वैरायटी है केसर, उसका क्रॉस है। ठीक है, अब नॉर्मल वैरायटी की बात सुनो। अल्फांसो जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट के लिए यूज होती है। ठीक, बागनपल्ली जो है वो आंध्र प्रदेश की सबसे अच्छी वैरायटी है। ठीक, सबसे जो मीठा मैंगो होता है, जो सबसे मीठा होता है, वो होता है आपका चौसा। ठीक है, चौसा सबसे मीठा होता है। ठीक, इसके अलावा एक वैरायटी है जो प्रोसेसिंग के लिए अच्छी होती है, क्या नाम है उसका, प्रोसेसिंग, जो हम लोग प्रेग्नेंट लड़कियाँ औरतें खाती, केसर। ठीक आ गया केस यानी रोसिका। ठीक, तो प्रोसेसिंग के लिए सबसे अच्छी है रोसिक केसर है शायद, इट हैज़ गुड, हाँ केसरी है। ठीक, केसरी खाते हैं। फंडा तो हमारे दिमाग में क्लियर है, लेकिन ऐसे आप लोग जब हल्का कहीं रिलेट कर लोगे तो कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे अभी हम रोसिका और केसर में हो गए थे, लेकिन केसरी खाते हैं वो लोग। ठीक है, तो केसर जो है सबसे अच्छी वैरायटी है उसके लिए, किसके लिए, आपके प्रोसेसिंग के लिए। ठीक, इसके अलावा जो रोसिका है, ठीक, वो म्यूटेंट वैरायटी है। ठीक, आगे देखो, इतना होगा क्लियर। आप सीजन वैरायटी दो होती हैं, एक निरंजन है और मधुलिका है। ठीक, और एक एप्पल से वैरायटी हमने बताई थी, कौन सी वैरायटी बताई थी देख लेना, एक होती है रुमानी। ठीक, वो एप्पल से कलर की होती है। इतना आपको मैंगो के बारे में क्लियर हो गया, लगभग क्लियर हो गया। ठीक, और बाकी तो कुछ उसमें बचा नहीं, बाकी अगर कुछ बचा होगा तो आप लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो ये आप लोग सुनते रहना, बस ऐसे हम हर एक क्रॉप कवर करा देंगे। और दिक्कत मत लेना कि अगर नहीं भी याद होता है, बस इसको आप लोग बाद में भी सुनते रहना। ठीक है, आगे देखो, सिगटोका इज ए सीरियस डिजीज ऑफ, सिगटोका जो है वो एक सीरियस डिजीज है, किसका है ना, ये आपको बताना है। ये देखो इसमें लिख गया चलो कोई बात नहीं, बनाना का है। ठीक, हाँ, सिगटोका जो है एक सीरियस डिजीज है, किसका, बनाना का। अच्छा, अब देखो बनाना की बात है, तो ये हमने सोचा इसलिए कि ऑप्शन में डाल दें ताकि आप लोगों को क्रॉप भी क्लियर हो जाए। अच्छा, बनाना जो है, बनाना का साइंटिफिक नेम क्या होता है, बनाना का साइंटिफिक नेम होता है मूसा पैराडीसिया का। फैमिली क्या होती है, म्यूजिएसी होती है। ओरिजिन प्लेस क्या होता है, साउथ ईस्ट एशिया होता है। ठीक, इसके अलावा कि बनाना में जो आर्टिफिशियल राइपेनिंग करते हैं वो कैल्शियम कार्बाइड से करते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड से करते हैं। ठीक, बंची टॉप जो बनाना का है वो सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था 1895 में। कहाँ किया गया, कहाँ, फिजी में। ठीक, 1895 में फिजी में किया गया था। राइप बनाना जो है वो 27% इसके अंदर क्या होता है, शुगर होता है। ठीक, आगे देखो, बनाना का जो बंची टॉप है, ठीक, जिसे हम लोग और क्या बोलते हैं जब पूछा जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग, वो कौन सी वेजिटेबल होती है पत्ता वाली, हाँ कैबेज। ठीक, इंग्लिश में नहीं याद आ रहा। तो कैबेज क्रॉप, जो कैबेज होती है, कैबेज क्रॉप, इसे हम लोग कैबेज क्रॉप भी बोलते हैं। मतलब जो बंची टॉप है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, और कैबेज क्रॉप भी बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है बनाना के अंदर एक पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो परसेंटेज है शेयरिंग का वो 31.6% है। ठीक है, कितना है, 31.6%। तो इसके लिए आइडियल टेम्परेचर होता है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, याद रखना, आइडियल टेम्परेचर ज़्यादातर पूछा जाता है। अच्छा, एक बनाना का वो होता है स्वाड शक्कर, जिसे हम लोग वो करते हैं, प्रोपगेशन करते हैं। तो स्वाड शक्कर जो होता है उसका वेट कितना होता है, तो एक स्वाड शक्कर का वेट जो होता है 750 ग्राम होता है। ठीक है, याद रखना है आप लोग, 750 ग्राम। ठीक है, आगे देखो, इसके अलावा जो इसका जेनेटिक क्लासिफिकेशन है बनाना का, वो दिया था सिमंड एंड शेफर्ड ने। ठीक, सिमंड और शेफर्ड ने इसका जेनेटिक क्लासिफिकेशन दे दिया था। ठीक, राइप बनाना जो है, पका हुआ बनाना जो होता है, वो 26% शुगर को कंटेन करता है। ठीक है, शुगर कितनी होती है, 26% होती है। ठीक, इसके अलावा देखो, इसके अलावा जो इसके उसके लिए यूज करते हैं, मतलब जो उसके लगाने के लिए, जब बनाना लगाते हैं हम लोग तो उसके लिए ज़्यादातर ट्रेंच मेथड यूज करते हैं। ठीक है, काफ़ी पूछा जाता है ट्रेंच मेथड, इसलिए याद रखना। इसके अलावा देखो, इसका जो सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन है वो कहाँ है, वो है आपका वहाँ तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु में कहाँ है ये, तिरुचपल्ली में है शायद, या उसमें है अधुंतरी में है। ठीक, बाकी आपसे तमिलनाडु पूछा जाएगा तो टेंशन ना लो। ठीक है, अच्छा देखो, इसके अलावा जो इसकी मैच्योरिटी है वो 90 से 150 दिन में आ जाती है। ठीक, सिगटोका डिजीज जो है वो बनाना में ऑब्जर्व किया गया था, लेकिन कब किया गया था, ठीक, तो 1913 में किया गया था। ठीक, बनाना का जो इम्प्रूवमेंट है, ठीक, वो सबसे पहले स्टार्ट हो गया था 1949 यानी 1949 में, कहाँ, तमिलनाडु में। ठीक, बनाना जो है एक स्टेबल फूड है, कहाँ का, साउथ अफ्रीका का।
अब बात करते हैं इसकी वैरायटी की। तो वैरायटी इसकी ज़्यादातर है पूछी जाती है, वो ये है आपकी रोबस्टा, ठीक, ग्रैंड नैने, पूवन, नैंड्रेन और लाल बेलची और अमृत सागर, ठीक, लेडी फिंगर याद रखना। लेडी फिंगर जो है वो डिप्लॉयड वैरायटी है बनाना की, ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसके अलावा जो इसकी एक हाइब्रिड वैरायटी है वो CO1 है। CO1 में पपीता में इस समय काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ज़्यादातर आए तो पपीता की होगी, ठीक। लेकिन अगर ऑप्शन में ना हो तो बनाना भी देख लेना, ठीक है। तो CO1 एक इसकी वैरायटी भी है, ठीक है। जो आपकी कई हैं, 3 चीज़ें हैं, नाम उसके याद नहीं सही से, केलर लडन करके, बेलवेसिया, काबुल, ये सब का क्रॉस है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आगे देखो, साल्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए बनाना जो है मतलब बनाना का जो ड्यूरेशन अगर हमें कम करना हो फ्रूट का, तो हम लोग साल्ट वाटर ट्रीटमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, इसका जो एडिबल पार्ट होता है वो स्टार्ची पैरेन्काइमा होता है, और ये बेरी होता है एक, ठीक है, जो टाइप ऑफ फ्रूट है जो बेरी है। अच्छा, और बनाना कुछ बचा, शॉर्ट शक्कर से वो करते ही हैं, बाकी जब कंप्लीट हो गया। अगर कुछ कोई दिक्कत होगी तो डिस्कस ही कर लेंगे, ठीक। अब दूसरा ऑप्शन है पपाया। पपाया के बारे में जान लो। पपाया जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, केरिका पपाया होता है। पपाया की फैमिली क्या होती है, केरिकेसी होती है। पपाया का ओरिजिन प्लेस क्या होता है, ट्रॉपिकल अमेरिका होता है, ठीक। पपाया में पपेन कितनी होती है, पपेन जो होती है 72.2% होती है, ठीक। और इसके अलावा पपाया जो है वो ज़्यादातर किससे प्रोपोगेट किया जाता है, तो सीड से प्रोपोगेट किया जाता है, ठीक। अब सीड से किया जाता है तो सीड रेट के बारे में पता होना चाहिए। सीड रेट जो है वो 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर होती है, ठीक। और ये किसके लिए, गाइनोडायोसियस के लिए, ठीक। जो डायोसियस है उसके लिए 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, ठीक है। ये डायोसियस के लिए हो गई। पपाया का जो येलो पिगमेंट होता है वो केरिका जेंथिन के कारण होता है, ठीक। किसके कारण होता है, केरिका जेंथिन। इसके अलावा पपाया की एक वैरायटी है जिसका नाम है पूसा नन्ना, ठीक। ये काफ़ी पूछी जाती है। पूसा नन्ना जो है उसके लिए जो आइवोलेशन डिस्टेंस रखते हैं वो कितनी रखते हैं, ठीक, स्पेसिंग जो रखते हैं कितनी रखते हैं, तो इसके लिए स्पेसिंग रखते हैं 1.25 से 1.25 मीटर स्क्वायर, यानी 1.25 इंटू 1.25, है ना, इतनी रखते हैं पूसा नन्ना में। अच्छा, 1 ग्राम जो पपाया होता है उसमें कितने सीड होते हैं, तो 1 ग्राम पपाया में 20 सीड होते हैं, ठीक, लगभग। अच्छा, आगे देखो, इंडिया का चौथा स्थान है पपाया प्रोडक्शन में, याद रखना। पपाया में जो इरिगेशन करते हैं वो मुख्यतः किससे करते हैं, रिंग बडिंग से करते हैं, ठीक। बहुत सही, रिंग मेथड से करते हैं, रिंग बडिंग बोल रहे हैं, रिंग मेथड से करते हैं, ठीक है। अच्छा, सो इसकी जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, जैसे बनाना की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक, अपने इंडिया में। उसके बाद पपाया की ही है, ठीक, बनाना के बाद पपाया का नंबर आता है, ठीक है। बनाना सबसे ज़्यादा इंडिया में ही होता है, याद रखना। आगे देखो इसकी वैरायटी के लिए इस कोशिश करेंगे कोई ट्रिक वाला हम वीडियो ले आएँ, लेकिन तब तक आप वैरायटी सुन लो। वैरायटी में आपकी कौन कौन सी हैं, जैसे पूसा डेलिशस है, ठीक है, पूसा मजेस्टी है, CO3 है, कुर्ग हनी ड्यू है, सनराइज सोलो है, ताइवान है, सूर्या है। ये सब कैसी वैरायटी हैं, गाइनोडायोसिस वैरायटी हैं। डायोसिस वैरायटी में कौन कौन सी है, पूसा जाइंट है, पूसा ड्वार्फ है। कोई दिक्कत ना लेना, हम ट्रिक से याद करा देंगे, अगर कोशिश करेंगे आपका पेपर से पहले हम ट्रिक वाला वीडियो ले आएँ। पूसा नन्ना है, CO1 है, CO2 है, CO6 है, पिंक फ्लेश है और पंथ C1 है। ये सब पपाया की वैरायटी हो गई, ठीक है। आगे देखो, हाइब्रिड वैरायटी की अगर हम बात करेंगे तो बस यहाँ पे याद रखना, जैसे CO1, CO2, CO6, CO5 ये कैसी हैं, ये डायोसिस वैरायटी हैं। लेकिन हाइब्रिड में इनमें से कौन सी है, तो CO3, CO4, CO7, यानी 1, 2, 6, 5 ये हो गई नॉर्मल डायोसिस। हाइब्रिड कौन सी है, CO3, CO4, CO7। CO3 जो है CO2 और सनराइज सोलो का है, CO4 जो है CO2 और वाशिंगटन का है। आगे इतना पूछा नहीं जाएगा, याद कर लेना एक बार। दूसरा ऑप्शन है पाइनएप्पल, ठीक, पपाया पहला हो गया, पाइनएप्पल बनाना हो गया। पाइनएप्पल के बारे में सुनो। पाइनएप्पल जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है अनानास कोम्सस, ठीक, पाइनएप्पल ना, अनानास कोम्सस, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है वर्ल्ड में, ये थाईलैंड में होता है, ठीक। फैमिली क्या होती है, ब्रोमोलियसी होती है। ओरिजिन प्लेस क्या होता है, ब्राज़ील होता है, ठीक। पाइनएप्पल जो है एक केम प्लांट है, बहुत जरूरी, बहुत पूछा जाता है, ठीक, CAM केम प्लांट है, ठीक। और ये मोनोकार्पिक होता है, हर्बेसियस प्लांट होता है, सबको पता है। आगे देखो, इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं ब्रोमोलिन, ठीक। ब्रोमोलिन एंजाइम किसके अंदर होता है, पाइनएप्पल के अंदर होता है। इसके अंदर जो एवरेज शुगर होती है वो 10 से 12% होती है, ठीक। एक क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, वो है कि इनमें से कौन सी क्रॉप ऐसी है जिसमें स्टार्च नहीं होता, तो पाइनएप्पल एक क्रॉप ऐसी है, ठीक, फ्रूट में जिसमें स्टार्च होता ही नहीं है ना, याद रखना। अच्छा, इसके अलावा वैरायटी में इसकी 2 वैरायटी याद रखो, एक क्वीन एक मॉरिशस। क्वीन और मॉरिशस किसकी वैरायटी है, पाइनएप्पल की है, ठीक है। आगे देखो, फिर है आपका सपोटा। सपोटा जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये भी जान लें। सपोटा का साइंटिफिक नेम होता है अरेकिफ जपोटा, ठीक, सपोटा जपोटा। फैमिली क्या होती है, सेपोटिएसी होती है। ओरिजिन प्लेस क्या होता है, मैक्सिको होता है।
और एक बार याद रखना कि इसके लिए जो मेथड यूज करते हैं वो स्क्वायर सिस्टम यूज करते हैं। जब हम लोग प्लांट लगाते हैं इसके, ठीक, तो स्क्वायर सिस्टम यूज करते हैं, ठीक, पूछा जाता है। इसके लिए इसके अंदर जो डाइजेस्टिबल शुगर होती है वो कितनी होती है? तो सपोटा के अंदर जो डाइजेस्टिबल शुगर होती है 12 से 18% होती है। वैरायटी की बात करो तुरंत, वैरायटी जो है कीर्ति भारती, क्रिकेट बाल, काली पत्ती, मुरब्बा, पीली पत्ती, बेंगलोर, ये इतनी वैरायटी याद रखना। कौन कौन सी? कीर्ति भारती, क्रिकेट बाल, काली पत्ती, मुरब्बा और पीली पत्ती। इस वजह से पीली पत्ती अच्छे से याद रखना। पीली पत्ती जो है वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए अच्छी होती है, ठीक। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए कौन सी अच्छी होती है? पीली पत्ती। ज़्यादातर क्रॉप की हाई डेंसिटी प्लांटिंग पूछ लेता है। आम की पूछ लेता है तो आम्रपाली, पपाया की पूछ लेगा तो आपकी पूछ अनन्ना, सपोटा की पूछ ले तो पीली पत्ती, ठीक। इसके अलावा जो क्रिकेट बाल है वो आंध्र प्रदेश में बहुत फेमस है, ठीक। काली पत्ती जो है वो महाराष्ट्र में फेमस है, ठीक। मुरब्बा जो है वो महाराष्ट्र में फेमस है ना। इसके अलावा कीर्ति भारती जो है वो भी आपकी कहाँ पे फेमस है? आंध्र प्रदेश में फेमस है। अच्छा, हाइब्रिड वैरायटी की बात करो। हाइब्रिड में CO1 याद रखना, हमने बताई थी। CO1 इसकी भी, CO1 उसकी केला की भी, और CO1 किसकी है? आपका भी बताया था, पपीता की भी, ठीक। तो CO1 जो है वो क्रिकेट बाल और ओवेल का क्रॉस है, ठीक, क्रिकेट बाल और ओवेल का। आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया, अच्छा है। आगे देखो, विच स्टेट हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन गुआवा? इनमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जिसमें गुआवा की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है? बड़ी चिड़ियों की आवाज़ आ रही। देखो, इसमें आपका गुजरात, ठीक, गुजरात की प्रोडक्टिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब देखो, गुआवा की बात करने लाओ, हम ऐसे बात करते जाएंगे, तुम लोग आराम से उसको बाद में ईयरफोन लगा के 8, 10, 15, 20 बार सुनते रहना, ठीक, डेली सुनते रहना, आदत में डाल लेना, हार्टिकल्चर कवर हो जाएगी ज़्यादातर, ठीक। बाकी हम लोग इंडिविजुअल क्लास तो लाएंगे ही, उसकी टेंशन ना लेना। देखो, उसमें अच्छा डिटेल से बताएंगे। गुआवा जो है, गुआवा का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सीडीडियम गुआजावा होता है। गुआवा की फैमिली क्या होती है? मारिस्टिएसी होती है। गुआवा का ओरिजिन प्लेस क्या होता है? पेरू होता है। गुआवा का जो इम्प्रूवमेंट सेंटर है, वो इम्प्रूवमेंट वर्क जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? तो 1907 में पुणे में स्टार्ट हो गया था। बनाना का कब हुआ था? 1949 में हुआ था, ठीक है, तमिलनाडु में। आगे देखो, गुआवा में 3 तरीके की बहार आती हैं। अम्बे बहार आती है, मृग बहार आती है, हस्त बहार आती है, काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक। तो अब देखो, अम्बे बहार जो है उसका फ्लावरिंग टाइम होता है फरवरी से मार्च, ठीक, फरवरी से मार्च हो गया। मृग बहार जो है उसका फ्लावरिंग टाइम होता है जून से जुलाई, ठीक। और हस्त बहार जो है उसका फ्लावरिंग टाइम होता है अक्टूबर, ठीक। अब इसमें 5-5 महीने जोड़ दो लगभग। अम्बे बहार फरवरी मार्च में फ्लावरिंग आई थी, तो फ्रूटिंग कब होगी? जुलाई सितंबर में होगी, ठीक। मृग बहार में कब आई थी? जून जुलाई में आई थी, तो फ्रूटिंग कब होगी? नवंबर से जनवरी के आसपास होगी, ठीक। और हस्त बहार जो है वो अक्टूबर में फ्लावरिंग आई थी, तो फरवरी अप्रैल के आसपास क्या होगा? इसकी फ्रूटिंग होगी। इसमें ज़्यादातर पूछा जाता है कि सबसे अच्छी क्वालिटी के फ्रूट किस बहार के होते हैं? तो सबसे अच्छी क्वालिटी के होते हैं मृग बहार के, ठीक। और सबसे पुअर क्वालिटी के होते हैं अम्बे बहार के, ठीक है। और हस्तवार के लगभग ठीक रहते हैं, अच्छे रहते हैं। अब देखो, बड़ी देर से बोल रहे हैं। अब देखो, उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे अच्छा गुआवा क्वालिटी प्रोडक्शन में करता है। अपने इलाहाबाद में बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। वो गुआवा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। गुआवा की जो विल्ट होता है वो ज़्यादातर एक सॉइल होती है जिसे बोलते हैं अल्कली सॉइल। अल्कली सॉइल में बहुत कॉमन है, ठीक, आसानी से हो जाता है, ठीक। और इसके अलावा जो है विटामिन C इसके अंदर होती है, ठीक है। और हाँ, एक साइंटिफिक नेम याद रखना, गुआवा का एक चाइनीज़ गुआवा होता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है। तो सीडीडियम फ्रेडरिस थैलेनियम, सीडीडियम फ्रेडरिस थैलेनियम, ऐसे याद रखना, ऐसे पूछा जाएगा, ठीक। गुआवा की हार्वेस्टिंग जो है पूरे साल कर सकते हैं, सिर्फ कुछ टाइम को छोड़कर, जैसे कुछ महीने ऐसे हैं वो कौन कौन से हैं। तो गुआवा की हार्वेस्टिंग जो है मई जून में नहीं करते हैं, इसके अलावा आप कर सकते हो, ठीक, मई जून छोड़ दो। आगे देखो, गुआवा का जो बिल्ट है वो अल्कली में अच्छा हो गया। डॉर्फिंग रूट स्टॉक, गुआवा के लिए जो डॉर्फिंग रूट स्टॉक होता है वो एन्यूप्लाइडी 82 होता है, ठीक, एन्यूप्लाइड 82, ठीक। ब्रीडिंग जो गुआवा में करते हैं, ठीक, बेंडिंग जो है वो आपका ये मेनली कहाँ की जाती है? ये आपकी वहाँ की जाती है जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, आपका महाराष्ट्र में, ठीक। अब देखो, ये भी क्लियर हो गया, काली मिट्टी कहाँ पैदा होती है? महाराष्ट्र में होती है, ठीक। इसके अलावा इसके लिए कौन सी सपोटा की अच्छी थी? काली पत्ती, काली मिट्टी, सब कुछ कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक। आगे देखो क्या था, हाँ। अब देखो, इसका जो वो होता है वो रिसोर्स किसका होता है? पेक्टिन का होता है। तो पेक्टिन का रिसोर्स क्या हो गया? ये हो गया। वैरायटी की बात कर लें, वैरायटी में इसकी वैरायटी लखनऊ 49, ठीक, इलाहाबाद सफ़ेदा, चित्तीदार, हरजा, हफ्सी, एप्पल कलर, बेहद कोकोनट, अर्का मृदुला, ठीक। अब सभी तो आपको नहीं याद रखनी है, जब डिटेल में बताएंगे तब बता देंगे। यहाँ आपको दो तीन वैरायटी याद रखना, ठीक। थोड़ा तेज बोल रहे हैं स्पीड में, पर आप क्या करें, बहुत ही बताना है अभी। देखो,
जो इसकी वैरायटी होती है लखनऊ चाप, लखनऊ चाप को हम लोग सरदार भी बोलते हैं। ठीक, ये आपकी या जो आपका चाइनीज सीडलिंग जो है सिलेक्शन से हुई थी इलाहाबाद सफ़ेदा के 1927 में। 1927 में पुणे में इलाहाबाद सफ़ेदा के सिलेक्शन से बनी हुई थी। ठीक, अब देखो हाफसी जो वैरायटी है वो आपकी रेड गुआवा की होती है, मतलब जो अंदर फ्लैश जो है वो बिल्कुल लाल कलर का होता है। ठीक, इसके अलावा बेहद कोकोनट जो है वो सीडलेस वैरायटी है। सीडलेस वैरायटी है कौन सी? बेहद कोकोनट। ठीक, अर्का मृदुला जो है वो किसके सिलेक्शन से बनी है? ये भी इलाहाबाद सफ़ेदा के सिलेक्शन से बनी है और काफ़ी सॉफ्ट सीडेड वैरायटी होती है। ठीक है, इतना आपको गुआवा के बारे में लगभग पता होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा कुछ वैरायटियाँ हैं, हिसार सुर्ख है। हाँ, एक वैरायटी याद रखो, याद आ गई, ललित। ललित वैरायटी ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में वो क्या होती है, से क्या बोलते हैं, जेली के लिए, जेली के लिए सबसे अच्छी वैरायटी जो है ललित है, बहुत पूछी जाती है। और एक वैरायटी है श्वेता। श्वेता वैरायटी काफ़ी अच्छी है। श्वेता वैरायटी के अंदर टीएसएस सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, टीएसएस सबसे ज़्यादा किस में होता है? श्वेता में होता है। ठीक, लगभग 140 ब्रिक्स के आसपास, है ना। और आम की कौन सी वैरायटी टीएसएस वाली थी? जेवियर थी। ठीक है, अब देखो एक इसका क्रास याद रखना, दो क्रास हैं, एक कोहिर सफ़ेदा है, एक सफ़ेद जाम है। तो कोहिर सफ़ेदा जो है पहले क्या आया? कोहिर आया, तो कोहिर इंटू इलाहाबाद सफ़ेदा क्रास है। ठीक, सफ़ेद जाम जो है पहले क्या आया? सफ़ेद आया, तो इलाहाबाद सफ़ेदा और कोहिर का क्रास है। देखो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे कोहिर सफ़ेदा क्या हो गया? तो कोहिर सफ़ेदा किसका क्रास है? कोहिर इंटू इलाहाबाद सफ़ेदा का। ठीक, सफ़ेद जाम किसका क्रास है? इलाहाबाद सफ़ेदा इंटू कोहिर का। स्पीड में बोल रहे हैं, सुनते जाना सुनते जाना सुनते जाना। आगे देखो, टाइप ऑफ एपोमिक्सिस प्रेजेंट इन सिट्रस। सिट्रस में जो है वो कौन सी एपोमिक्सिस पाई जाती है? तो ऑप्शन आपके हैं नॉन रिकरेंट, रिकरेंट, पार्थेनोकार्पी, ऑल। तो सही आंसर क्या है इसमें? नॉन रिकरेंट। ठीक, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस किसमें पाई जाती है? सिट्रस में पाई जाती है। ठीक, अब बात करो, देखो सिट्रस, सिट्रस काफ़ी बड़ी क्रॉप है। इसके अंदर मैंडारिन भी आता है, आपका ग्रेप फ्रूट भी आता है, स्वीट ऑरेंज भी आता है, लाइम आता है, लेमन आता है। ठीक, तो हम हल्का हल्का बताते हैं। मैंडारिन, मैंडारिन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सिट्रस रेटिकुलाटा होता है। फैमिली क्या होती है? रूटेसी होती है। ओरिजिन प्लेस क्या होता है? चाइना होता है। और मैंडारिन जो है वो पूरे उसका सिट्रस ग्रुप का 50% एरिया कवर कर लेता है। ठीक, आगे देखो, जो मैंडारिन में जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए जो रूट स्टॉक यूज करते हैं वो है आपका कौन सा था? ट्रायोर सिट्रस। हाँ वही था, ट्रायोर सिट्रस यूज करते हैं। 1.8 इंटू 1.8 जो हाई, जो आपका काफ़ी घना घना लगा रहता है। ठीक, डेंसिटी काफ़ी घनी रहती है, तो उसके लिए क्या है? 1.8 इंटू 1.8 मीटर स्क्वायर। अच्छा, मैंडारिन जो है वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है, हाईली ससेप्टेबल होता है किसके प्रति? वाटर लॉगिंग के प्रति। ठीक, अब देखो इसके अलावा सिट्रस जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट है, याद रखना। यहीं पे एक वैरायटी हम तुमको बता दें जो है किन्नो। किन्नो जो है बता चुके हैं पहले भी, फिर से बता दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, बोलना ही तो है। हाँ, किन्नो जो है 1935 में सबसे पहले बनाया गया था एच.बी. फ्रोस्ट के द्वारा। ठीक, ये अपने इंडिया में 1959 में इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ये क्रॉस है किंग इंटू विलो लीफ का। ठीक है, इतना याद रखना, किंग इंटू विलो लीफ का क्रॉस है कौन? आपका यही किन्नो। ठीक है, आगे देखो, वैरायटी में कोई इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है नहीं, बाकी कोई दिक्कत तो है नहीं। लड्डू सुतवाल तो है ना। स्वीट ऑरेंज में आ जाओ। स्वीट ऑरेंज का साइंटिफिक नेम याद रखना यार, इसका पता है, साइंटिफिक नेम काफ़ी पूछा जाता है। साइंटिफिक नेम जो इसका होता है स्वीट ऑरेंज का वो होता है सिट्रस साइनेंसिस। ठीक, फैमिली होती है रूटेसी। ओरिजिन प्लेस क्या होता है? चाइना होता है। ठीक, इसके अलावा क्या बोलते हैं, डबल रिंग मेथड। हाँ, इसके लिए जो बेस्ट इरिगेशन मेथड होता है वो होता है डबल रिंग मेथड। ठीक, इतना ही पूछा जाता है लगभग सिट्रस से, और तो कुछ पूछा नहीं जाता। प्रूनिंग के लिए हाँ ये हो सकता है। देखो, प्रूनिंग के लिए जो टेम्परेचर रहता है इसके लिए वो रहता है लगभग जो विंटर के लास्ट में कर लो। ठीक, या अर्ली स्प्रिंग, तो लेट विंटर या अर्ली स्प्रिंग के टाइम में क्या करते हैं, इसमें प्रूनिंग वगैरह कर लेते हैं। ठीक, वैरायटी में पाइन एप्पल किसकी वैरायटी? याद रखना डॉक्टर साहब, पाइन एप्पल जो है वो मिड डिवीजन वैरायटी है स्वीट ऑरेंज की। ठीक, हेमालिन है, पाइन एप्पल है, जाफा है। ठीक है, इसके अलावा वाशिंगटन नेवल और एक वैरायटी है वेटाबिन, BAT है, VIN है शायद। ठीक है, देखो वाशिंगटन है और वेटाबिन, ये दोनों किसकी वैरायटी हैं? स्वीट ऑरेंज की हैं। ठीक, अब तुम ग्रेप फ्रूट के बारे में आ जाओ। ग्रेप फ्रूट का साइंटिफिक नेम होता है सिट्रस पैराडाइज। ग्रेप फ्रूट की फैमिली वही है रूटेसी। ठीक, इसे पर्सियन एप्पल भी बोलते हैं, याद रखना, पर्सियन एप्पल। ठीक है, इसके अलावा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोरवियन फ्रूट बोलते हैं और ब्रेकफास्ट फूड बोलते हैं। ठीक, फोरवियन फ्रूट और ब्रेकफास्ट फूड। ठीक है, ट्रिस्टेजा बीमारी सिट्रस में लगती है, याद रखना, ट्रिस्टेजा बीमारी, है ना। अब देखो तुम्हें एक चीज़ और बताएं, तो थोड़ा सा हम अलग से बता दें। ठीक, जैसे कि
जो सिट्रस का क्लासिफिकेशन दिया था वो तनाका एंड स्विंगल ने दिया था 1945 में, ठीक है, TANKA होता है, देख लेना। टनका एंड स्विंगल ने दिया था 1945 में। सबसे ज़्यादा सिट्रस जो एक्सपोर्ट करता है वो स्पेन करता है, ठीक। इसके अलावा जो सिट्रस का अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक होता है वो होता है फ्लाइंग ड्रैगन, ठीक। फ्लाइंग ड्रैगन जो होता है वो अल्ट्रा रूट स्टॉक होता है किसका, सिट्रस का, ठीक। फ्रूट की जो राइपेनिंग है वो लगभग 9 महीने बाद फ्रूट पक जाता है, प्लांटिंग के 9 महीने बाद। अच्छा, सिक्किम ही एक ऐसा जगह है, ठीक, जहाँ पर सिट्रस जो है वो मैंडारिन जो है वो किस में पैक किया जाता है, वुडन बॉक्स में, ठीक, लकड़ी के डिब्बों में पैक किया जाता है। बस हल्का सा आपको इसके बारे में पता हो जाए। आगे देखो, नगट इज द ड्वार्फ कल्टीवर ऑफ, नगट जो है वो ड्वार्फ कल्टीवर है किसका, ठीक। तो किसका है भैया, एप्पल का है, ठीक, किसका है, एप्पल का है। अब बात देखो एप्पल की है। अब एप्पल के बारे में तुमको हम हल्का सा बताएंगे, ठीक। बस ये आप लोग सुनते रह जाइएगा, है ना। एप्पल का फंटिफिक नेम क्या होता है, मेलफ डोमेस्टिका होता है। एप्पल की फैमिली क्या होती है, रोजिएसी होती है, ठीक। एप्पल का ओरिजिन प्लेस क्या होता है, वेस्टर्न हिमालय रीजन या एशिया माइनर या वेस्टर्न हिमालय रीजन होता है, ठीक। इसके अलावा देखो एक एप्पल की वैरायटी है जिसका नाम है लिबर्टी। लिबर्टी वैरायटी एप्पल की ऐसी है जो जितने भी फंगल डिजीज हैं एप्पल के सबके प्रति रेसिस्टेंट होती है, ठीक, याद रखना, ठीक। फ्लावर कलर जो होता है एप्पल का वो लगभग व्हाइट रंग का या पिंक कलर का होता है, ठीक, व्हाइट या पिंक कलर का फ्लावर होता है एप्पल का, याद रखना। अब देखो इंडिया का जो प्लेस है प्रोडक्शन है वो लगभग 11वां है, ठीक। हिमाचल प्रदेश को एप्पल बाउल बोलते हैं इंडिया का, एप्पल बाउल बोलते हैं, ठीक है। एप्पल जो है टेम्परेट रीजन का किंग भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो, एप्पल से एक वो बनती है जो साइडर बोलते हैं, ठीक। साइडर जो होती है वो बनती किससे, फर्मेंटेड वाइन होती है, ये बनती है किससे, एप्पल से बनती है, ठीक। सबसे ज़्यादा एप्पल कहाँ होता है, जम्मू एंड कश्मीर में होता है प्रोडक्शन में। अच्छा, सब जिसकी अर्ली वैरायटी है वो लगभग 40 से 60% इसमें लॉस देखा गया है, ठीक, 40 से 60%। एवरेज इसके लिए जो टेम्परेचर रहना चाहिए, ठीक है, वो ग्रोथ पीरियड में 21 के आसपास रहना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास। हालांकि वो होता है वो वही है, लेकिन ये ग्रोथ पीरियड का बता रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो इसकी वैरायटी में 2 चीज़ याद रखना, एक अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक, एक खाली ड्वार्फ। तो अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक जो होता है वो M27 होता है, ठीक, और जो ड्वार्फ होता है वो M9 होता है, ठीक है। जो इसका प्रोपेगेशन का कमर्शियली मेथड होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका स्टूलिंग होता है, ठीक है। वैरायटी में इसकी कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं जो याद करने वाली हैं, ठीक, जैसे लाल अंबारी है, सुनहरी है, ठीक, चौबटिया अनुपम है ना, चौबटिया अनुपम जरूरी है याद रखना, ठीक। और तो वैरायटी याद नहीं आ रही, और हम तो डिटेल में बताएंगे, ठीक है, तो आप वैरायटी देख लेना खुद ही। अब देखो दूसरी है पियर। अब भाई साहब एप्पल है तो पियर भी होगा, ठीक। अब देखो पियर का फंटिफिक नेम क्या होता है, पियर का फंटिफिक नेम होता है पायरस कॉमिनस, ठीक, पायरस कॉमिनस। फैमिली वही हो गई रोजिएसी। ओरिजिन प्लेस क्या हो गया, यूरोप, ठीक। इसके अलावा पियर से एक वाइन बनती है जिसे बोलते हैं PERRY, पेरी, ठीक, PERRY। लाओ लिख दें यार, कुछ तो लिख ही देना, तुम कहोगे गुरुजी बहुत, ठीक, पेरी, PERRY, पेरी, ठीक है। राइटिंग यार बहुत खराब है ना। आगे देखो पेरी। अच्छा, अब देखो इसके अंदर जो आप पियर के लिए जो ट्रेनिंग मेथड यूज करते हैं वो है आपका मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम, ठीक, ये पियर में यूज करते हैं, ठीक। और इसके लिए कोई डॉक्टर साहब जरूरी पॉइंट है नहीं, ठीक है, इतना जरूरी है, इतनी तुम्हें याद होना चाहिए, ज़्यादा पढ़ो भी ना। फिर है आपका पीच। पीच का फंटिफिक नेम क्या होता है, प्रूनस पर्सिया होता है, ठीक है, पूछा गया पीच का, प्रूनस पर्सिया होता है। फैमिली क्या होती है, रोजिएसी होती है। ओरिजिन प्लेस क्या होता है, चाइना होता है। और इसका जो फ्लावर कलर होता है पीच का वो कैसा होता है, पिंक कलर का फ्लावर होता है, ठीक, पिंक कलर का होता है, याद रखना, ठीक। इसके अलावा एक इसका नेचुरल हाइब्रिड है जैसे प्रूनस बहमी, ठीक, प्रूनस बहमी जो है वो आपका नेचुरल हाइब्रिड है, किसका क्रॉस है, आलमंड और पीच का है, बादाम और पीच के क्रॉस से बनता है प्रूनस बहमी, याद रखना, ठीक है। इसके अंदर जो TSS होता है पीच में वो लगभग 8 से 13% के आसपास होता है, ठीक। एक क्वेश्चन इसके लिए वो सबसे जरूरी है, वो क्या भैया, वो है कि पीच जो है वो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होता है, ठीक, किसके प्रति, आयरन डिफिशियंसी के प्रति, ठीक। तो आयरन डिफिशियंसी के प्रति सबसे ज़्यादा क्या होता है, पीच होता है, ठीक। और इसके लिए नाइट्रोजन और पोटाश ज़्यादा चाहिए होती है, पता है। और फ्रूट जो है लगभग 2 साल के बाद इसमें आ जाते हैं, ठीक। फिर आपका आ जाओ प्लम में। प्लम का फंटिफिक नेम क्या होता है भैया, प्लम का होता है प्रूनस डोमेस्टिका, ठीक। प्लम की फैमिली क्या होती है, रोजिएसी। और प्लम का जो ओरिजिन प्लेस होता है ये जरूरी है, ये होता है आपका जापान, ठीक है। आगे देखो
दो तरीके का होता है, एक आपका होता है यूरोपियन प्लम, एक होता है जैपनीज प्लम। तो यूरोपियन प्लम जो है उसका जो उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होता है लगभग 2n बराबर 16, ठीक, 2n = 16 होते हैं, ठीक, प्रूनस डोमेस्टिका बोलते हैं। दूसरा है जैपनीज प्लम, ठीक, जैपनीज प्लम को प्रूनस सेलिसियाना बोलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस यही है सेलिसियाना, ठीक। और इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2n बराबर 48 होते हैं, ठीक है, 48 के आसपास। अच्छा, हाँ, अब देखो इसके अंदर जो ट्रेनिंग जो यूज करते हैं, ट्रेनिंग मेथड यूज करते हैं वो आपका होता है सेंट्रल मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, ठीक, सेंट्रल मॉडिफाइड लीडर सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो जो TSS होता है वो मेच्योरिटी टाइम कितना होता है, 12.5% होता है, ठीक। और तो कुछ जरूरी है नहीं। हाँ, ओपन सिस्टम जो आपका ओपन सेंटर सिस्टम जो होता है ट्रेनिंग का, वो सबसे पुराना मेथड है, ज़्यादातर यूज होता था पहले, है ना। और पॉलिनेटर इसमें क्या होता है, लगभग हनी भी होता है, ठीक। और कुछ जरूरी है नहीं, डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। विच फ्रूट क्रॉप इज रेसिस्टेंट टू मॉलवीडिनियम डिफिशियंसी। भैया ये देखो, मॉलवीडिनियम डिफिशियंसी से कौन सी फ्रूट क्रॉप जो है वो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होती है, ठीक, रेसिस्टेंट होती है, तो वो होती है आपकी स्ट्रॉबेरी, ठीक, याद रखना स्ट्रॉबेरी। अब बात स्ट्रॉबेरी की है, थोड़ा सा जान लो। स्ट्रॉबेरी का साइंटिफिक नाम क्या होता है, फ्रिगेरिया अनानासा होता है, ठीक। स्ट्रॉबेरी का क्या होता है, फ्रिगेरिया अनानासा होता है। स्ट्रॉबेरी की फैमिली क्या होती है, रोजिएसी होती है, ठीक। ओरिजिन प्लस क्या हो गया इसका, बताओ जल्दा, पता है किसी को, बताओ बताओ। भैया ये मेन ब्रेड हाइब्रिड है, ठीक, तो ओरिजिन प्लस कैसे हो जाएगा, जो मेन मेड हाइब्रिड है इसका ओरिजिन प्लस नहीं होता है, ठीक। तो जनरल सी बात है। अब देखो इसका जो फ्लावर कलर होता है वो वाइट रंग का होता है, ठीक। और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉबेरी होती है वो USA में होती है। 3 वैरायटी याद रखना, एक है आपकी इसकी प्रीमियर, एक है पजेरो, एक है दिलपसंद। तो दिलपसंद सबसे जरूरी है, और पजेरो पजेरो दिलपसंद किसकी वैरायटी है, स्ट्रॉबेरी की वैरायटी है। पजेरो गाड़ी आती है डॉक्टर साहब। आगे देखो बालनट, बालनट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, जुगालेंस रीजिया होता है, ठीक। बालनट की फैमिली क्या होती है, जुगालैंडिएसी होती है, ठीक, जुगालैंडिएसी। ओरिजिन प्लस क्या होता है, इंडो चाइना होता है, ठीक है। इसके अलावा बालनट का जो रूट स्टॉक यूज करते हैं वो कौन सा होता है, पैराडॉक्स यूज करते हैं, ठीक, पैराडॉक्स। आगे देखो, और तो कोई जरूरी पॉइंट है नहीं मेरे हिसाब से, ठीक। इसके अलावा ये जरूरी है, जो इमेच्योर फ्रूट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो है कौन सी विटामिन C ज़्यादा होती है, ठीक। विटामिन C कौन से किस में ज़्यादा होती है, वो होती है आपके इमेच्योर फ्रूट में। अब भैया कौन सा है, अब है आपका पीका नट, ठीक, पीका नट। पीका नट के बारे में जो देखो, पीका नट का साइंटिफिक ने पूछा नहीं जाता, वैसे देख लो, केरिया इलिनोसस होती है, क्या होता है, केरिया इलिनोसिस, ठीक। फैमिली क्या होती है, जुगालैंडिएसी होती है, सेम। ओरिजिन प्लस क्या है, एशिया माइनर है। एक क्वेश्चन इसके लिए जरूरी है, वो यही है कि इसे क्वीन ऑफ नट्स बोलते हैं, ठीक। क्वीन ऑफ नट किसे बोलते हैं, पीका नट को बोलते हैं, ठीक। तो इस आपको यही याद रखना है, पीका नट को क्वीन ऑफ नट्स बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ लोकार्ट पे, ठीक। लोकार्ट भैया, लोकार्ट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पिछली बार बताओ, इरेबोट्रिया जापोनिका, ठीक। हम शायद पिछली बार को गलत बता दिए थे ना, पिछले बार इसको क्या बताया था बताओ, लोकार्ट में पता है किसी को, पानी पानी नहीं पियेंगे, हाँ देख लेना आप लोग, ठीक है। आगे देखो, सिंगल सीडेड बेरीज, भैया सिंगल सीडेड बेरीज में से क्या होता है, ठीक। ऑप्शन इसका होगा एरेका नट, ठीक है, एरेका नट ही सही होगा, एरेका नट, ठीक। एरेका नट जो है वो जो है इसे बोलते हैं सिंगल सीडेड बेरी, ठीक। अब बात है एरेका नट की, मतलब एरेका नट को क्या बोलते हैं हिंदी में, सुपारी, ठीक। तो सुपारी के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। एरेका नट जो है इसे बोलते हैं एरेका कटेचू, ठीक। फैमिली क्या होती है, एरिकेसी होती है, और ये सिंगल सीडेड बेरी है। देखते देखते आपकी फ्रूट क्रॉप लगभग खत्म भी हो गई है, प्लांटेशन स्टार्ट हो गई, बस तुम लोग सुनते जाइएगा, ठीक। तो एरेका कटेचू हो गया, फैमिली एरिकेसी हो गई, और सिंगल सीडेड बेरी हो गया, ठीक। इसके अलावा इसके अंदर एक एरकोटीन पाया जाता है, जो एक 0.1% एरकोटीन होता है, जो कि एरेका नट में होता है, और ये स्टिमुलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक। इसके अलावा एक इसके प्रोडक्ट बनता है जिसे बोलते हैं नली, NULI, नली। नली जो है मुख्यतः जो एरेका नट से बनती है, और ये बनती किससे है, जो टेंडर नट्स होती हैं उससे बनता है। जरूरी नहीं है आपके लिए, जरूरी आपके लिए क्या है, इसका जो प्रोपेगेशन जो होता है वो सीड से होता है, और सीड में जो इसकी एक सीड होता है उसका वेट कितना होना चाहिए, 35 ग्राम के आसपास होता है, ठीक। ये लगभग मैच्योर होने में 8 महीने ले लेता है।
वैरायटी की बात करें तो जरूरी है श्रीवर्धना, मंगला, सुमंगला, ठीक, श्रीमंगला, मोहित नगर, समृद्धि। तो मंगल कार्य में यूज होती है, आराम से रिलीजियस में जाता है, तो मंगला मंगला याद रखना। मंगला, सुमंगला, श्रीमंगला, मोहित नगर, समृद्धि, ठीक है। अब देखो पहली क्रॉप है कोकोनट, ये बहुत जरूरी है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लांटेशन में। कोकोनट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कोकस न्यूसीफेरा होता है। कोकोनट की फैमिली क्या होती है? एरिकेसी होती है। कोकोनट का ओरिजिन प्लेस क्या होता है? साउथ ईस्ट एशिया होता है, ठीक। कोकोनट जो है एक जो टर्म है वो कैसा वर्ड है? एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है मंकी फेस, ठीक है, याद रखना। अब देखो कोकोनट जो है लगभग 10 मिलियन पीपल लोगों को अपना रोजगार देता है, ठीक है, रोजगार इसकी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। आजकल तो सब बंद ही है डॉक्टर साहब। आगे देखो इसके अंदर एक मोन्यूल्यूरॉन लेयर होती है जिसे जो काहे के लिए अच्छा होता है, कौन सा रोग होता है वो बड़ा खतरनाक है, HIV के लिए काफ़ी कारगर होता है, ठीक। अब देखो कोकोनट की जो इल्ड होती है वो लगभग 80 से 100 नट्स जो होते हैं पर पाल पर ईयर मिल जाते हैं, ठीक। लेकिन जो इसकी इल्ड है वो जो प्रोडक्टिविटी है वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक। यहाँ तो भैया लगभग 7,000 के आसपास मिल जाते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में ज़्यादा मिलते हैं, इंडिया में बता रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कोकोनट की कहाँ है? इंडिया में, ठीक। और इंडिया में कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, है ना। अब देखो प्रोडक्शन जो होता है इसका सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वो आपके इंडोनेशिया में होता है, फिलीपींस में होता है, फिर इंडिया में होता है, ठीक। प्रोडक्शन में तीसरा स्थान है। अच्छा भैया और कोई जरूरी बात है? हाँ, इसकी जो सीडलिंग है वो 9 से 12 महीने में तैयार हो जाती है। कोपरा 2 तरीके का होता है इसका, ठीक। एडिबल कोपरा होता है, मिलिंग कोपरा होता है। एडिबल कोपरा में वाल कोपरा और कप कोपरा आता है। तो पूछा ये जाएगा कि कप कोपरा किसमें आता है? तो एडिबल कोपरा में आता है, ठीक। मिलिंग कोपरा दूसरा ही वाला हो गया, ठीक है। तो और जो महाराष्ट्र में लगभग प्रोडक्टिविटी कितनी बताई थी मैंने? शायद नहीं बताई थी। तो महाराष्ट्र में जो प्रोडक्टिविटी होती है तो 20,621 के आसपास नट्स जो है पर हेक्टेयर मिल जाते हैं, ठीक। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है ग्रोथ के लिए वो 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है। अब देखो और कोई जरूरी पॉइंट है इसके अंदर? हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है कि जो लगभग 55% कोकोनट प्रोडक्शन होता है वो कच्चा ही खाया जाता है, कंज्यूम्ड एज ए रा, ठीक, रा मटेरियल के रूप में ही खाते हैं। अब वैरायटी की बात कर लें तो चंद्रकल्पा वैरायटी इसकी जरूरी है, इंप्रूव्ड वैरायटी है। प्रताप है, डबल सेंचुरी बहुत जरूरी वैरायटी। डबल सेंचुरी जो है वो फिलीपींस ऑर्डरी के सिलेक्शन से बनी है, काफ़ी जरूरी वैरायटी है, याद रखना, अच्छे से याद रखना, ठीक है। और जो सबसे पहली फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी जो है वो टॉल और ड्वार्फ के बीच क्रॉस करके बनाई गई थी। वो कब बनाई गई थी? 1932 में बनाई गई थी, ठीक है। कोकोनट जो वाटर होता है वो लगभग कितना होता है? कोकोनट में जो वाटर 94.5% होता है। विटामिन सी भी होती है, विटामिन बी भी होती है, शुगर भी होता है और फाइबर, इसका जिसका फाइबर होता है उसका पीएच कितना होता है? 4.8 से 5.3 होता है, ठीक। इतना आपको कोकोनट के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपका कैश्यू, किस मतलब काजू, काजू बहुत जरूरी है। काजू लोग किसी का नाम भी रखते हैं, है ना। तो काजू जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? एनाकार्डियम ओसीडेंटल होता है, ठीक। काजू की फैमिली क्या होती है? एनाकार्डियेसी होती है। काजू का ओरिजिन प्लेस क्या होता है? ब्राजील होता है, ठीक। अब देखो काजू जो है उसके अंदर प्रोटीन कितनी होती है? तो लगभग 21% के आसपास काजू में प्रोटीन होती है, ठीक। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 22% के आसपास होता है और फैट जो है वो 47 के आसपास होता है, ठीक है, याद रखना इतना। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, अगर कोई, क्योंकि बोल रहे हैं तो कोई टंग स्लिप हो सकती है, तो इसी में कोई थोड़ी दिक्कत हो रही है प्रोटीन और फैट में, है ना। अब देखो गिलिंग किसे कहते हैं? ये गिलिंग बहुत पूछा जाता है। काजू में जो गिरे हुए नट्स होते हैं उनको उठाना है या उनको कलेक्ट करना ही गिलिंग कहलाता है। GLLNING, ठीक, याद रखना, ये गिलिंग नया टर्म हो सकता है आपके लिए, GLLING, ठीक। गिलिंग जो है वो आपका काजू में फॉलन नट्स होते हैं उनको कलेक्शन करना कहलाता है। सबसे ज़्यादा काजू जो है वो इंपोर्ट कौन करता है? वो यूएसए करता है। इंडिया जो है उसको एक्सपोर्ट बहुत करता है, ठीक, लगभग 45 के आसपास तो इंडिया एक्सपोर्ट ही कर देता है। इंपोर्ट भी इंडिया बहुत करता है, वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। प्रूनिंग जो है काजू की वो अगस्त से सितंबर के आसपास होती है, ठीक। और काजू जो है वो 8 pH पे सुटेबल बिल्कुल नहीं है ना। इतना आपको काजू के बारे में पता होना चाहिए। बाकी इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है पॉलीगैमनोसिस होता है, जरूरी है नहीं आपके लिए। हाँ, एक जरूरी चीज़ है, काजू में जो रोस्टिंग करते हैं, ठीक, जो मतलब उसको निकालते हैं, अलग करते हैं, है ना, उसको उसके ड्रम डाल के, तो इसमें जो सबसे अच्छा मेथड है, ठीक, वो है आपका जो पॉपुलर है वो स्टीम मेथड है, ठीक। पॉपुलर है जो कौन सा है? पॉपुलर स्टीम मेथड है, ठीक। इसके अलावा एक ड्रम स्टिक मेथड भी यूज़ करते हैं, ठीक। ये कब करते हैं? जब हमको एक्सपोर्ट करना होता है तो बेस्ट क्वालिटी प्राप्त करने के लिए हम लोग ड्रम रोस्टिंग मेथड यूज़ करते हैं, ठीक। अब देखो
काजू जो होता है वाटर लॉगिंग के प्रति काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, वाटर लॉगिंग के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है काजू, है ना। और इंडिया जो है वो 65% जो है केसू पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन करता है, ठीक। और लगभग 26 ग्रेड है इसके, तो ग्रेड बहुत है इसकी ज़्यादा, तो ग्रेड में आप लोग दिक्कत ना लेना, है ना। ठीक है, पानी यार पी लें। हाँ देखो, फिर बची आपकी कॉफ़ी, ठीक है। कॉफ़ी जो है उसका बड़ा निकलने में क्या होता है, कॉफ़ी स्पेसी लगभग स्पेसी लगा देते हैं, दो तरीके की होती है, बताएंगे अभी। फैमिली जो होती है इसकी रूबिएसी होती है कॉफ़ी की। ओरिजिन प्लस क्या होता है, इथोपिया होता है, ठीक। दो तरीके की कॉफ़ी होती है, एक है आपकी अरेबिका कॉफ़ी, एक होती है रोबस्टा कॉफ़ी। अरेबिका कॉफ़ी जो है जिसे हम लोग कॉफ़िया अरेबिका बोलते हैं, रोबस्टा कॉफ़ी को कॉफ़िया रोबस्टा बोलते हैं। सिंपल सी बात है जी, इसमें कोई नई बात आपने बता दी क्या हमें, है। देखो आगे बताएंगे नई बात। कॉफ़ी अरेबिका जो होती है वो सेल्फ पॉलिनेटेड होती है, ठीक, सेल्फ पॉलिनेटेड होती है, ठीक है। 2n बराबर 22 होते हैं, ठीक। लेकिन जो कॉफ़ी रोबस्टा होती है वो क्रॉस पॉलिनेटेड होती है, 2n बराबर 44 होते हैं, ठीक है। आगे देखो, इंडिया का जो रैंक है काफ़ी प्रोडक्शन है वो लगभग कौन सी है, 6 पोजीशन है, ठीक। पहले में कौन सा, ब्राज़ील है अपना, ठीक है। तो 6 पोजीशन है इंडिया की काफ़ी के प्रोडक्शन में। काफ़ी का जो फ्रूट होता है उसे हम लोग सिंगल सीडेड जो फ्रूट होता है उसे हम लोग पी बेरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, पी बेरी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, और कुछ जरूरी पॉइंट है, हाँ। यस 795 ये जिसे हम लोग रोबस्टा बोलते हैं, रोबस्टा का है यस 795। ये जो है सबसे मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है कॉफ़ी की, ठीक। तो लगभग 70% मार्केट को कवर किया, 70% लोग यही उगाते हैं। अच्छा भैया, अब देखो ट्रेनिंग जो है वो इसमें यूज करते हैं सिंगल स्टेम, मतलब जो ट्रेनिंग जो है ज़्यादातर जो यूज करते हैं वो सिंगल स्टेम इज फॉलोड इन इंडिया, यानी एक ही स्टेम जो है सिंगल ही होता है इसके अंदर, वही यूज किया जाता है। अब देखो, काफ़ी जो है काफ़ी के अंदर नियासिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक, जो कि स्किन डिजीज़ के लिए काफ़ी आपका यूज़फुल होता है। अब देखो चिक्स वैरायटी, हाँ, ब्लू माउंटेन और चिक्स, मतलब गाल गाल मतलब ना लगा, CHICKS, चिक्स, चिक्स और ब्लू माउंटेन, ये दोनों वैरायटी किसकी हैं, काफ़ी की हैं। एक वैरायटी कैंट, KENT, कैंट, कैंट आपका एग्रोनॉमी मत जाना, तुम काउपी या इधर चले जाओ, है ना। तो कैंट जो है वो म्यूटेंट वैरायटी है कॉफ़ी की भी, ठीक। और तो कुछ है नहीं, आगे देखते हैं। विच वेजिटेबल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एज कंपेयर टू अदर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सी वेजिटेबल जो है वो ज़्यादा मात्रा में उसे नाइट्रोजन चाहिए होती है, तो भैया इसका आंसर सही होगा पालक, ठीक है। क्या सही होगा भैया, पालक सही होगा। अब देखो, पहले तो पटेटो के बारे में जान लो, यही तुम्हारी हम खत्म कर दें, किससे खत्म हो जाए इसका। बात है पटेटो की। पटेटो का फंटिफिक नेम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। पटेटो की फैमिली क्या होती है, सोलेनेसी होती है। पटेटो का ओरिजिनल प्लेस क्या होता है, साउथ अमेरिका होता है, ठीक है। अब देखो, अपने इंडिया में 4 फूड सबसे ज़्यादा है खाने के लिए, फूड जो है वो राइस है, वीट है, मेज है। लेकिन जो चौथे नंबर पे आता है वो आपका पटेटो ही आता है, ये ऐसे ही जानकारी लिए बता दिया। अब देखो, सबसे ज़्यादा पटेटो कहाँ होता है, वो चाइना में होता है, ठीक, एरिया में, ये और प्रोडक्शन दोनों में, ठीक। आगे देखो, हाँ, इसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम डे टेम्परेचर इसके लिए 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, ठीक। और नाइट में 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए होता है, ठीक। अब देखो, ज़्यादातर जो वैरायटियाँ हैं वो 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर पर अच्छा खासा अपना ट्यूबराइजेशन कर लेती हैं। इससे जब कभी कभी कम होने लगता है, 23 के आसपास, ज़्यादा 23 से ऊपर चला जाता है या कम होने लगता है, इससे नीचे चला जाता है, तो ट्यूबराइजेशन नहीं होता आसानी से, है ना। डॉर्मेंसी जो होती है पोटैटो में वो 18 से, वो सॉरी 8 से 10 वीक के आसपास होती है, ठीक, अब 8 से 10 हफ्ते के आसपास होती है। अब देखो भैया, इसमें जो है वो मेथड कौन सा यूज़ करते हैं लगाने के लिए, तो लगाने के लिए जो सीड लगाते हैं वो लगाते हैं 25 से 30 कुंटल, 20 से 25 कुंटल भी लिखा रहता है, तो 20 से 25 कुंटल के आसपास सीड लगाते हैं, ठीक, मतलब वो आलू लगाते हैं, ठीक, कंद, अच्छा, ट्यूबर। और जो TPS लगाते हैं वो 100 से 150 ग्राम के आसपास लगाते हैं। अब भैया TPS और सीड प्लॉट दो टेक्निक होती हैं, तो सीड प्लॉट टेक्निक जो दी थी वो डॉक्टर पुष्कर नाथ ने दी थी, TPS जो दिया था वो डॉक्टर रामानुजन ने दिया था, ठीक है। और कुछ बड़ा, पटेटो जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, ठीक। और तो भैया है नहीं कुछ, बाकी इसकी वैरायटी बड़ी ज़रूरी है। वैरायटियों के बारे में हमको अच्छे से बताएंगे, जैसे कि अर्ली मेच्योर वैरायटी, लेट मेच्योरिटी वैरायटी, मिड मेच्योर वैरायटी, इंट्रोडक्शन वैरायटी, क्लोनल सिलेक्शन वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी, लेट ब्लाइट वैरायटी, ठीक, और
प्लेन्स के लिए वैरायटी। तो ये सभी तो आपसे पूछी नहीं जाएंगी, और ये सभी जो है हम ट्रिक के माध्यम से तुमको याद कराएंगे जब आगे लाएंगे। अभी आपके लिए क्या है, एग्जाम जरूरी है, तो अभी तुम याद रखना जो अर्ली मेच्योर वैरायटी है वो चंद्रमुखी है। तुमको हम एक छोटी सी बात बताते हैं। देखो, जैसे 3 वैरायटियाँ हैं इसकी, एक कुफरी चंद्रमुखी, एक है आपकी सूरजमुखी, ठीक, और एक है आपकी ज्वालामुखी, ठीक। तो एक बात बताओ, इनमें से कौन सी अर्ली वैरायटी है, कौन सी मिड वैरायटी है, और कौन सी लेट वैरायटी है, ठीक। अब देखो, जब कोई मान लो बीबी है जिसकी शादी हो गई, अब बहुत देर से बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा ज्ञान दे ही दें हम। देखो, जिसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद जब नई नई बहुरिया घर पे आती है, बहू घर पे आई, ठीक, तो वो शुरू में कैसी होती है, कैसी होती है, बिल्कुल चंद्रमुखी लगती है। ओहो, चंद्रमुखी सा चेहरा है ना, कैसी हो गई, चंद्रमुखी हो गई। तो सबसे पहले कैसी होती है, चंद्रमुखी होती है। फिर उसके बाद कुछ दिन बीत गए, ठीक, तो फिर कैसी हो जाती है, सूरजमुखी हो जाती है। हल्का सा वो ताप अपना, अब हल्की सी ताप जो है वो लगाने लगती है घर में, है ना, घर में थोड़ी सी बातचीत उसकी चलने लगती है, उसका प्रकाश फैल जाता है ठीक है। कैसी होगी भैया, कैसी हो गई, यह हो गई मिड वाली, ठीक। और लास्ट है फिर उसका अंतिम में रूप दिखता है ज्वालामुखी जैसा, और ये फिर तो पति को दबा ही लेती है, ठीक। तो क्या हो गई, ज्वालामुखी। तो पहली वैरायटी कौन सी होगी, अर्ली वैरायटी कौन सी है, चंद्रमुखी, शुरू में चंद्रमुखी जैसी। मिड वैरायटी आपकी सूरजमुखी, बाद में कैसी हो जाती है, कुफरी सूरजमुखी, ठीक है, सूरजमुखी जैसी। अब अंत में कैसी हो जाती है, ज्वालामुखी, ठीक है, बिल्कुल ज्वाला जैसी। तो कुफरी ज्वालामुखी कैसी वैरायटी है, लेट सीजन वैरायटी है, ठीक। 3 चीज़ें तो यही क्लियर हो गई। बाकी अर्ली मेच्योरिंग वैरायटी में है चंद्रमुखी के अलावा वो आपकी जवान है, शुरू में आती है जवान होती है, लो यहीं से क्लियर हो जाए। शुरू में आती है तो भैया जवान होती है, ठीक, बाद में तो धीरे धीरे बूढ़ी होगी, ठीक। और लावेकर और अशोका, ला यार फंडे ही बन गया, ला तुम्हें चारों चीज़ें बता दें। देखो, वैरायटी कौन कौन सी है, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी लावेकर और कुफरी जवाहर, ठीक। तो भैया क्या हुआ, मान लो कि अशोक और जवाहर, ठीक, दोनों जो है वो शादी करके आए और नई नई बहुरिया लाए, जो बिल्कुल बहुरिया लाए, लाए मतलब लेकर आए, लाए लावा कर, लेकर आए, ठीक, लेकर लावेकर, ठीक है, आए, जो बिल्कुल चंद्रमुखी जैसी लगती थी। कैसी लगती थी, चंद्रमुखी जैसी। तो कुफरी जवाहर और कुफरी अशोक बहुरिया लेके आए, लेकर आए मतलब लावेकर, कुफरी लावेकर, ठीक, कैसी लगती थी, चंद्रमुखी जैसी। तो कुफरी चंद्रमुखी। चारों वैरायटी क्लियर, आगे बढ़ो। लेट मेच्योरिंग वैरायटी, लेट मेच्योरिंग वैरायटी जो है कुफरी देवा और कुफरी मेघा और कुफरी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी तुमको बता ही दिए, कुफरी देवा और कुफरी मेघा और याद रखना, ठीक। बाकी जब ट्रिक से बनाएंगे तो बताएंगे, टेंशन ना लो। अभी तो ऐसे ही बन गई है ना, ऐसे बन जाएगी जब हम बनाएंगे, दिमाग तेजी से काम करता है ट्रिक के माध्यम में। आगे देखो, मिड मेच्योरिंग वैरायटी में, मिड मेच्योरिंग वैरायटी में कुफरी सिंदूरी याद रखना, ठीक, कुफरी बादशाह याद रखना, बादशाह बड़ी जरूरी है, कुफरी बादशाह भी याद रखना, ठीक, कुफरी पुखराज याद रखना, कुफरी ज्योति याद रखना, ठीक, 4 याद रखना। तो बाकी तो अपनी चंद्रमुखी है, वो सूरजमुखी है ही। कुफरी सिंदूरी, कुफरी पुखराज, कुफरी बादशाह और कुफरी गिरिराज, ठीक। स्वर्णा ज्योति बहुत हैं, अब याद आ गए तो बता दिए, ठीक। इंट्रोडक्शन वैरायटी में अप टू डेट जो है वो आयरलैंड से आई थी, नॉर्थ आयरलैंड से, मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है, ठीक है, अप टू डेट। क्लोनल सिलेक्शन के लिए कुफरी रेड और कुफरी सफ़ेद दोनों क्लोन के लिए सिलेक्शन के लिए अच्छी होती हैं। हाइब्रिड वैरायटी की बात करें तो कुफरी चंद्रमुखी हाइब्रिड वैरायटी भी होती है, अर्ली है। ये एस 4485 और कुफरी कुबेर का क्रॉस है, एस 4485 और कुफरी कुबेर का क्रॉस है, ठीक है। बाकी कुफरी मोती, कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति, ये सब लावेकर, कुबेर, नवीन, चमत्कार, ये सब हाइब्रिड वैरायटी है। ट्रिक से याद कराएंगे अगर बना लेंगे तो। लेट मेच्योरिंग वैरायटी, लेट ब्लाइट की बात करते हैं। लेट ब्लाइट रेसिस्टेंट वैरायटी जो है वो कुफरी ज्योति, कुफरी मेघा और कुफरी नवीन होती है, ठीक। लाओ से हल्का से तुम्हें बता ही दे। देखो, जिसकी ज्योति फैली हुई होती है वो भैया हर चीज़ के प्रति रेसिस्टेंट होता है, ठीक, जो बहुत दूर तक ज्योति फैली हुई है, ठीक। किसकी ज्योति, जीवन की ज्योति, भाई जिसकी जीवन की ज्योति बड़ी लंबी होगी, बना ही रहे हैं, पहले से नहीं हुआ है, तो जिसकी जीवन की ज्योति बड़ी लंबी होगी वो हर चीज़ के प्रति रेसिस्टेंट होगा, ठीक। तो कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दोनों हो गए क्लियर, ठीक। और ज्योति किस, और भैया ज्योति किसकी लंबी होगी, जिसके पास खूब पैसा होगा, है ना। पैसा मतलब हालांकि ये कहीं पे रिलेट नहीं होता है ना, लेकिन समझ लो, खुश रहेगा आदमी, खुश रहेगा, लाइफ अच्छी रहेगी, लाइफ अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेगा। तो कुफरी कुबेर, कुबेर मतलब कुबेर का खजाना, पैसा वाला आदमी। कुफरी कुबेर, कुफरी ज्योति, कुफरी जीवन, तीनों हो गए। फिर देखो कुफरी नवीन, नया आदमी जो है बड़ा जो है रेसिस्टेंट होता है, हर जो अपना नया लौंडा होता है वो हर चीज़ के प्रति रेसिस्टेंट होता है, ठीक है। हो गया। थोड़ा सा ज्ञान तुम्हें और दे दें हम, जैसे कि जो इसकी प्लांटिंग करते हैं उस समय टेम्परेचर कितना होता है, तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। वैरायटी की बात कर ही रहे थे,
तो हम तुम्हें कुछ वैरायटी ऐसी बताते हैं जो आपके एग्जाम के लिए डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। जैसे कि कुफरी थन्ना मलाई। कुफरी थन्ना मलाई जो है वो आपकी निमेटोड और लेट ब्लाइट दोनों के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी होती है। ठीक, थन्ना मलाई। ठीक, आगे देखो कुफरी कुबेर जो है वो आपकी ब्लैक स्कर्फ के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी होती है। ठीक, कुफरी चिप्सोना जो है वो आपकी कुफरी चिप्सोना सेकंड, ये जो है फ्रोस्ट और लेट ब्लाइट के प्रति रेसिस्टेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा कुफरी स्वर्णा जो है वो भी आपकी लेट ब्लाइट और नीमेटोड के प्रति रेसिस्टेंट होती है। ठीक, कुफरी बादशाह जो है ये आपकी लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, पोटैटो वायरस इन सब के प्रति रेसिस्टेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा जो कुफरी शीतमान है आपकी रेसिस्टेंट होती है किसके प्रति? फ्रोस्ट के प्रति। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो आगे है तुम्हारा बैगन। बैगन मतलब ब्रिंजल। ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम होता है, और सोलेनम मेलोंजिना होता है। ठीक, ट्यूबरोसम तो इसी का हो गया, सोलेनम मेलोंजिना होता है। फैमिली क्या होती है? सोलेनेसी होती है। ओरिजिन प्लेस क्या होता है? इंडो बर्मा रीजन होता है। ठीक है, इंडिया का जो है सेकंड स्थान है चाइना के बाद प्रोडक्शन में। मैंगो जो है इसके अंदर एक पिगमेंट होता है एंथोसाइनिन पिगमेंट, जो कि बैगनी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हेट्रोसिस जो कॉमन पाई जाती है वो बैगन में पाई जाती है। बैगन में एक बीट कंट्रोल के लिए टोहोडी यूज़ करते हैं, जनरली यही यूज़ करते हैं। ठीक, इसके अलावा बैगन जो है वो बहुत अच्छा सोर्स होता है किसका? विटामिन बी का। ठीक, एक वाइट बैगन होता है और बैगनी वाला होता है। वाइट बैगन जो है वो सुटेबल होता है उनके लिए जो आपके किसके डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके लिए अच्छा होता है। ठीक, आप देखो बैगन में जो फ्लावर आते हैं वो जब समर गर्मियाँ होती हैं तो लगभग 6 बजे से लेकर 7:30 बजे सुबह के आसपास आ जाते हैं। ठीक, और जब सर्दियाँ होती हैं तो 11:15 के आसपास फ्लावर जो है वो आते हैं। ठीक, इतना आपको बैगन के बारे में अच्छे से पता लग गया। वैरायटी की बात करेंगे तो पूसा पर्पिल लॉन्ग सिलेक्शन की कौन कौन सी है? पूसा पर्पिल लॉन्ग पंच सम्राट है, पूसा पर्पिल राउंड है, पूसा पर्पिल क्लस्टर है। यह कैसी होगी? सिलेक्शन की होगी। अर्का निधि, आज़ाद क्रांति, ये दोनों भी सिलेक्शन की हो गई। हाइब्रिड वैरायटी की बात करेंगे तो पूसा क्रांति जो पीपीएल यानी पूसा पर्पिल लॉन्ग और हैदरपुर का क्रॉस है, पूसा क्रांति, पूसा ऋतुराज, पूसा बिंदु। ठीक, और पूसा उपकार। ये इतनी बैगन की वैरायटी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा भैया, जनरल जानकारी होगी बैगन की, ज़्यादा वो है नहीं, है ना। लगभग जो क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जा सकते हैं। देखो हम बार बार कह रहे हैं वीडियो आपको जब अभी जो बोल रहे हैं आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, इसको आप लोग डेली सुनिएगा। हमारी आवाज़ थोड़ी वो प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है क्योंकि इतनी देर से बोल रहे हैं, लेकिन इसको आप पूरा सुनिएगा। ठीक, इसके अलावा इसको डेली सुनिएगा, ईयरफोन लगा के डेली सुनना। डेली सुनोगे तब याद होता रहेगा। ठीक, क्योंकि पता एक बार में तो अभी देखोगे कि तुम्हें याद हो जाए तो फिर कोई भी जो है हरिचंद नहीं होता, इसको हरिचंद कह रहे हैं, क्या नाम उनका, विवेकानंद नहीं होता, उसको सब एक बार में याद हो जाए। ठीक, तो हम जानते हैं, तुम लोग टेंशन नहीं लोगे, टेंशन नहीं लेना और देखते जाना। ठीक, देखते जाओगे याद हो जाएगा यार भाई, जानते याद हो जाता है तो बता रहे हैं। देखो अच्छा बैगन बता ही देते हैं। पब्लिक सेक्टर के लिए इसकी 2 वैरायटियाँ, पूसा अनमोल और अर्का नवनीत। ये थोड़ा बहुत दिमाग से निकल गया था। पूसा अनमोल और अर्का नवनीत दोनों जो है पर पब्लिक सेक्टर के लिए अच्छी होती है। विजय और आज़ाद दोनों और है, विजय आज़ाद, विजय आज़ाद, अर्का नवनीत और पूसा अनमोल। ठीक, प्राइवेट सेक्टर के लिए जो है वरदान और निशा। ठीक है, अब जैसे ये कई वैरायटियाँ हैं, हालांकि सब नहीं पूछी जाएंगी लेकिन सुन लो। जैसे कि आपका वरदान है, सफल है, वैशाली है, निशा है, शिवा है। कैसे याद रखोगे? रुक जाओ, कुछ अच्छा तुमको बता दें यार ताकि तुमको याद हो जाए। शिवा, निशा, सफल, वरदान, विषय, वैशाली। अब देखो भैया क्या हो रहा था, सावन चल रहा था तो निशा ने क्या किया, शिव जी की सफल आराधना की। ठीक, मतलब तपस्या की, तपस्या करके उनसे वरदान हासिल कर लिया। ठीक, या ऐसे कह लो निशा ने शिव जी की विशाल या सफल तपस्या की। ठीक, बड़ी तपस्या की, विशाल तपस्या की, सफल तपस्या की और उनसे वरदान हासिल किया। तो शिवा और निशा पहली वैरायटी, शिवा दूसरी वैरायटी, सफल तपस्या तो SUPH सफल सुफल। ठीक है, तीसरी वैरायटी, विशाल वैशाली चौथी वैरायटी और वरदान पांचवी वैरायटी। ठीक, और वरदान हासिल किया। ठीक है, अब ये सभी कैसी है? प्राइवेट सेक्टर के लिए। ठीक है, ऐसे ही बता दिया, कुछ ऐसे याद कर लेना। अब देखो भैया फोमोप्सिस ब्लाइट के बाद जो रेसिस्टेंट वैरायटी होती है वो पंथ सम्राट है। ठीक,
इसका पूसा भैरव भी है, पूसा भैरव, अनुपम मार्केट सब है, लेकिन पंच सम्राट जो है वो फोमोप्सिस ब्लाइट और बैक्टीरियल बिल्ट दोनों के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी होती है। सबसे जो इसकी नई वैरायटी है वो पूसा अंकुर है, ठीक, पूसा अंकुर इसकी नई वैरायटी है ना। और अर्का आनंद जो है वो लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे अच्छी रहती है। आनंद में आदमी जब बहुत लोगों को घूमना फिरना अच्छा रहता है तो वो उनके लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी हो गई। अच्छा भैया, अब देखो इसमें लिखा है ब्रिंजल हो गया, ऑनियन बचा है ऑनियन। ऑनियन का कोल क्रॉप क्या होते हैं, ऑनियन का फंटीमिनम क्या होता है, एलियम सेपा होता है, ठीक। ऑनियन की फैमिली क्या होती है, एलिएसी होती है, ठीक। ऑनियन का ओरिजिन प्लेस क्या होता है, सेंट्रल एशिया, प्याज बोलते हैं इसे, है ना। ये इसके अंदर क्या होता है, विटामिन बी ज़्यादा होती है, इसके अलावा विटामिन ई भी होती है, ठीक, विटामिन ई भी होती है, विटामिन बी भी होती है, ठीक। इंडिया जो है वो उसका दूसरा स्थान है चाइना के बाद प्रोडक्शन में, ठीक। ट्री ऑनियन जो है एलियम सेपा वैरायटी विविपेरियम बोलते हैं, ट्री ऑनियन को क्या बोलते हैं, विविपेरियम बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो नीदरलैंड करता है इसका, ठीक। दूसरे नंबर पे स्पेन है, पहले नंबर पे क्या है, नीदरलैंड है, लगभग 21% के आसपास, ठीक। ऑनियन जो है वो इसमें जो पॉलिनेटिंग की तरह काम करता है, यानी जो पॉलिनेशन करता है वो हनी भी करता है, ठीक। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो बल्ब डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए होता है, ठीक है। इसके अंदर जो इन्फ्लोरोसेंस होता है वो अम्बिलिएट होता है, ठीक। और जो फ्लावर कलर होता है वो वाइट या ब्लू कलर का फ्लावर होता है, ठीक। एंथेसिस जो है 5 से 9, मतलब 5 बजे से 9 बजे के आसपास इसमें एंथेसिस होती है, ठीक है। फ्लावर कलर जो है वाइट और ब्लू हो गया। अच्छा, ये भैया सबसे ज़्यादा हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटेंडरी कंडीशन पाई जाती है, ठीक। प्रोटेंडरी और प्रोटोगानी कंडीशन क्या होती है, प्रोटेंडरी मतलब जिसमें मेल फ्लावर पहले परिपक्व होते हैं, प्रोटोगानी मतलब जिसमें फीमेल फ्लावर पहले परिपक्व होते हैं, मेच्योर होते हैं, ठीक। वैरायटी की बात करें तो वैरायटी ज़्यादा इसमें जरूरी पूछी जाती है, वो है आपकी पूसा रत्नार, ठीक, अर्का निकेतन, अर्का प्रगति, नासिक रेड, ठीक है, और पूसा वाइट फ्लैट। अब ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना, पूसा माधवी भी है, ठीक है। आगे देखो, आगे कौन सा क्वेश्चन है आप देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल क्रॉप इज नॉन क्लाइमेट्रिक इन नेचर, इनमें से कौन सी वेजिटेबल क्रॉप ऐसी है जो नेचर में नॉन क्लाइमेट्रिक होती है। तो आपके ऑप्शन सही है कुकुम्बर, ठीक। कुकुम्बर मतलब खीरा, खीरा जो है वो नॉन क्लाइमेट्रिक नेचर का होता है। खीरा का साइंटिफिक नेम क्या होता है, खीरा का साइंटिफिक नेम होता है कुकुमस सटाइवा। खीरा की फैमिली होती है कुकुरबिटेसी। खीरा का ओरिजिन प्लेस होता है इंडिया, ठीक। खीरे के ऑप्टिमम टेम्परेचर जो इसके लिए चाहिए होता है वो 26.4 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, ठीक। ये एक ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है, ठीक है। और क्या था, जिब्रेलिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट जो है वो फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक डिजीज होता है पिलो डिजीज। पिलो डिजीज जो है खीरा में लगता है, कैल्शियम की कमी से लग जाता है। इतना आपको खीरा के बारे में पता होना चाहिए, ठीक। एंथेसिस के लिए जो टेम्परेचर रहता है वो 13 से 18 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। आगे है आपका वाटरमेलन, ठीक। वाटरमेलन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, सिट्रुलस लेंटस होता है, यानी तरबूज बोलते हैं। वाटरमेलन की फैमिली क्या होती है, कुकुरबिटेसी होती है। ओरिजिन प्लेस क्या होता है, ट्रॉपिकल अफ्रीका होता है, ठीक। इसका जो फ्रूट होता है वो 95% वाटर को कंटेन करता है, ठीक। हार्वेस्टिंग जो है वो फुल्ली मैच्योर स्टेज पे इसकी करते हैं, ठीक है। अर्का मानिक जो है एक सुटेबल वैरायटी है वो लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए। देखो भैया वाटरमेलन में किसी वैरायटी से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक। तो पहले तो ये एक क्वेश्चन हम तुम्हें अदर इंपॉर्टेंट बता दें कि वाटरमेलन जो है वो पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में कंटेन करता है, लगभग 160 मिलीग्राम जो है पर 100 ग्राम में, 100 ग्राम से 160 मिलीग्राम वो धारण कर लेता है अंदर ही अंदर। अब देखो वैरायटी की बात करें तो शुगर बेबी इसकी बहुत महत्वपूर्ण वैरायटी है। शुगर बेबी, अर्का मानिक, अर्का ज्योति, पूसा बेदाना, ठीक है। तो इसकी वैरायटी आपको 4 याद रखनी है, अच्छे से याद ज़्यादा कर लेना, लेकिन 4 तो याद ही रखनी है। शुगर बेबी जो है 11 से 13% इसके अंदर TSS होता है, ठीक। इसके अलावा अर्का मनिक जो है वो आपकी IIHR और क्रिम्सन स्वीट्स के क्रॉस से बनी थी, ठीक। लगभग 11 से 12% इसमें भी TSS होता है। अर्का ज्योति भी इसकी वैरायटी है। और पूसा बेदाना जो है एक सीडलेस वैरायटी है, ठीक, जो कि डॉक्टर किहारा के द्वारा डेवलप की गई थी, ठीक, डॉक्टर किहारा के द्वारा, ठीक है। अब यह अगला है मस्क मेलन का साइंटिफिक नेम होता है कुकुमिस मेलो, ठीक। मस्क मेलन की फैमिली क्या होती है, आपकी कुकुरबिटेसी होती है, ठीक है। और मस्क मेलन का ओरिजिन प्लेस क्या होता है, ट्रॉपिकल अफ्रीका होता है, ठीक। मस्क मेलन जो है इसको जो है क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं वो, फ्लावरिंग एंथेसिस जो टर्म नहीं याद आ रहा था,
एंथेसिस जो है मस्कमेलन में होती है वो सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे के आसपास होती है, ठीक। और टेम्परेचर इसके लिए जो सुटेबल रहता है वो 22 से 29 डिग्री सेल्सियस रहता है। किसके लिए? एंथेसिस के लिए। किसमें? मस्कमेलन में, ठीक। और फिर आपका है टमेटो। टमेटो के बारे में जान लो, टमेटो बहुत जरूरी है। टमेटो का फंटिविरियम क्या होता है? लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम होता है। टमेटो की फैमिली क्या होती है? सोलेनेसी होती है। टमेटो जो है इसका ओरिजिन प्लेस क्या होता है? साउथ अमेरिका होता है। टमेटो में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 24 होते हैं, ठीक। आलू में कितने थे? 48 थे। अच्छा, टमेटो जो है नंबर 1 प्रोसेसिंग वेजिटेबल है। बहुत देर से बोल रहे हैं ना तो सांस कभी कभी भर जाती है देखो, नंबर 1 प्रोसेसिंग वेजिटेबल है कौन सी? टमेटो है, ठीक। अब भैया एक बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो इसका सीड ट्रीटमेंट करते हैं टमाटो का वो 2,4-D से करते हैं और 2 से 5 ppm 2,4-D यूज होती है, ठीक, ज़्यादा नहीं। स्टैकिंग टमाटो में की जाती है, अलग से वो लगा देते हैं हम लोग, है ना। और जो है इसकी वैरायटी में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़रूरी है, ठीक। वैरायटी से पहले तुम 2 पॉइंट जानो टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर हम सबका बता रहे हैं तो उसका भी बताएंगे। टेम्परेचर जो है इसके लिए सुटेबल रहता है 21 से 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना इसके लिए सुटेबल रहता है। 21 के लिए ये जब आपका वो बनता है लाल रंग वाला लाइकोपीन, ठीक। तो पहले तो ये जो लोग ना जानते हो, हालांकि सब जानते होंगे, टमाटो में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। और लाइकोपीन के लिए जो सुटेबल टेम्परेचर रहता है वो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, ठीक। 27 से ऊपर होगा तो लगभग नहीं बनता है। अच्छा भैया, अब वैरायटी की बात करो। इंट्रोडक्शन वैरायटी जो है इसकी वो रोमा है, सायोक्स है, बेस्ट ऑफ ऑल है, टिप टॉप है, मार्वल है, मनी मेकर है, अगेती है। अरे सर जी ऐसे बोल दे तो हमें याद भी नहीं होता। बताएंगे 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 बताएंगे, टेंशन ना लो, ठीक। इसका ट्रिक का वीडियो लाएंगे, ये भी बताएंगे, सब याद करा देंगे यार, सब याद करा देंगे, ठीक। अब तुम्हें हल्का सा बता दें, तुमको हिंट दे दें ताकि याद हो जाए, क्योंकि अभी बनाया तो है नहीं। देखो भैया, बेस्ट ऑफ ऑल, टिप टॉप, सायोक्स, रोमा, लाबोनिता, मार्वल, मनी मेकर, अकेती। अब देखो, मार्वल की मूवी देखी है तो जब मार्वल की मूवी देखने जाती हैं लड़कियां लड़के बिल्कुल टिप टॉप बन के जाते हैं, बिल्कुल टिप टॉप बन के, है ना। और मार्वल की मतलब जो इन हॉलीवुड की मूवी है, एक सीरीज है जिसके अंदर आपके वो थार वगैरह ऐसा है, आपको हल्का हल्का याद आ रहा होगा तुम लोगों को, है ना। तो उसकी मार्वल की जितनी मूवी आती है बिल्कुल बेस्ट आती हैं, यानी उसकी हर एक मूवी हॉलीवुड में बेस्ट ऑफ ऑल होती है, ठीक। तो बेस्ट ऑफ ऑल हम लोग जब बन के जब जाते हैं तो बिल्कुल टिप टॉप बन के जाते हैं। तो टिप टॉप दोनों किसकी वैरायटी होगी? टमाटर की इंट्रोडक्शन वाली, ठीक। और हॉलीवुड के नाम हमने क्यों लिया? क्योंकि ये बाहर से इंट्रोड्यूस हो रहा है इंडिया में, तो इंट्रोडक्शन क्लियर रहेगा, ठीक। और जब वैरायटी जब हम लोग फिल्म देखते हैं तो हमारा रोम रोम जो है बिल्कुल जागृत हो जाता है, इतनी अच्छी उसमें एनिमेशन होता है। तो रोमा, ठीक है। और भैया क्या था? मार्वल की मूवी थी तो MAR मार्वल, ठीक। बाकी इसकी जितनी भी मूवी होती है वो बहुत ही मनी मेकर होती है, मानी बड़ी फेमस होती है और काफ़ी ज़्यादा पैसा बना के देती हैं, ठीक। तो मनी मेकर, ठीक। और ये मूवी जो है तो आगे आगे हम लोग देखने जाते हैं। तो अगेती, तो अगेटी, AGET अगेटी, मनी मेकर, टिप टॉप, बेस्ट ऑफ ऑल, सायोक्स, रोमा, ये सभी कैसी वैरायटी है? इंट्रोडक्शन वैरायटी है टमाटर की। आगे देखो, सिलेक्शन वैरायटी जो है वो आपकी अर्का सौरभ सिलेक्शन है, अर्का विकास सिलेक्शन है, ठीक। विकास और सौरभ का सिलेक्शन जो है वो हो गया था, ठीक, IRI में। आगे देखो, हिसार इस हाइब्रिड वैरायटी की बात करेंगे तो पूसा गौरव हाइब्रिड वैरायटी है, ठीक। वैरायटी कई हाइब्रिड है, लेकिन एक वैरायटी जो अभी हाल ही पूछी गई थी वो है पूसा रेड प्लम। पूसा रेड प्लम जो है वो किसका क्रॉस है? तो लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम और लाइकोपर्सिकम पिम्पानीफोलियम का क्रॉस है पूसा रेड प्लम, ठीक। म्यूटेंट वैरायटी की बात करेंगे तो S12 और पूसा लाल मेरिटी दोनों म्यूटेंट वैरायटी है, ठीक। सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है तो पूसा उपहार यूज होती है, ठीक। इतना आपको पता होना चाहिए। निमेटोड और बैक्टीरियल बिल्ट के विद रेसिस्टेंट वैरायटी है अर्का वरदान, ठीक है। और सेल 120 जो है वो पहली रूट नॉट निमेटोड के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी है, ये CL120, ठीक, 120। अब देखो, पहली हाइब्रिड वैरायटी जो है वो पूसा दिव्या है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो लो टेम्परेचर के लिए सुटेबल वैरायटी होती है वो पूसा शीतल होती है। जो हाई टेम्परेचर के लिए होती है वो पूसा H1 होती है, पूसा हाइब्रिड 1, ठीक। और हाई और लो दोनों के लिए सुटेबल होती है वो है आपकी पूसा सदाबहार, ठीक। सबसे जो अर्ली वैरायटी होती है, एक्सट्रीम अर्ली वैरायटी, वो कौन सी है? वो हिसार अरुण है, ठीक है। जब हम लोग टमाटो को तोड़ते हैं लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए तो उसमें लगभग कितना % तक लाइकोपिन होना चाहिए? तो लगभग उसके अंदर 10% तक लाइकोपिन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, लॉन्ग ट्रांसपोर्ट करना है, लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी होती है? अर्का अभिजीत होती है, ठीक है। इतना आपको इसके बारे में पता लग गया, खत्म हो गया। आगे बढ़े, आगे देखो, पूसा मुक्ता, ये वैरायटी आप पूसा मुक्ता जो है वो किसकी वैरायटी है? वो आपकी कैबेज की वैरायटी है, ठीक। आप देखो भैया, यहीं पे इनको सब कुछ क्लियर कर लेंगे हम लोग, धीरे धीरे सब क्लियर कर लेंगे यार, तुम लोग बस बने रहना। देखो, कैबेज, कालीफ्लावर, नॉल कॉल और रेडिस,
ठीक। तो कैबज का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, ठीक। फैमिली क्या होती है? क्रूसीफेरी होती है, ठीक। ओरिजिनल प्लेस क्या होता है? मेडिटेरियन रीजन होता है, ठीक। कैबज जो है पूरे वर्ल्ड का लगभग 4% एरिया जो है वो कवर करता है वेजिटेबल में, ठीक है। इंडिया का कैबज प्रोडक्शन में तीसरा स्थान है, ठीक। और क्या बता रहे थे, जो इसका फ्रूट होता है वो सिल्कुआ होता है, ठीक। और इसके अंदर एक एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसे हम लोग इंडोल 3 कार्बिनॉल बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? इंडोल 3 कार्बिनॉल बोलते हैं, ठीक। वाइल्ड कैबज जो होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी सिल्वेस्ट्रिस, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी सिल्वेस्ट्रिस, ठीक है। इस सयो कैबज जो होता है इंपॉर्टेंट नहीं है, साबुदा बोलते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। आगे देखो, देखो भैया इसकी जो वैरायटी है इसके लिए हमने एक लगभग वीडियो की स्क्रिप्ट तैयार हो गई है और आपका 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगा। आपके एग्जाम से पहले हम कोशिश करेंगे वीडियो दे दें आपको, कैबज की वैरायटी आपको कंठस्थ हो जाएंगी, टेंशन ना लो आप, ठीक। तो वैरायटी हम लोग छोड़ देते हैं। आगे देखो, कैबज जो कैबज जो है वो उसके अंदर एक स्प्रे करते हैं हम लोग रेसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए। कौन सा था? लो टेम्परेचर के रेसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए, लो टेम्परेचर की के प्रति रेसिस्टेंट बढ़ाने के लिए एक स्प्रे करते हैं, सी याद आ गया, ट्रिपल सी और SADH इनका स्प्रे करते हैं हम लो टेम्परेचर के प्रति रेसिस्टेंटी बढ़ाने के लिए। अब देखो, जो आपकी पूसा अगेती है ये पहली ट्रॉपिकल वैरायटी है जो कि हाई टेम्परेचर वाली जो कंडीशन होती है वहाँ ग्रो करने के लिए उगाई गई थी, पूसा अगेती, ठीक। 2 वैरायटी इसकी हैं। सितंबर जो है वो जर्मनी से इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। और जो अर्ली वैरायटी है वो लगभग कितने दिन में तैयार हो जाती हैं? तो अर्ली वैरायटी जो है वो 60 से 80 दिन में तैयार हो जाती है। लेट वैरायटी जो है वो 100 से 120 दिन में तैयार हो जाती है, याद रखना, ठीक। बात करते हैं कालीफ्लावर की। कालीफ्लावर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस होता है, ठीक। कालीफ्लावर की फैमिली क्या होती है? क्रूसीफेरी होती है। और कालीफ्लावर का ओरिजिनल प्लेस क्या होता है? मेडिटेरियन रीजन होता है, ठीक। कालीफ्लावर जो है वो थर्मोसेंसिटिव क्रॉप होती है, ठीक। सीड रेट की बात करेंगे तो अर्ली और मिड रेट दोनों पूछी जाती हैं। अर्ली सीड रेट जो होती है 500 से 600 ग्राम होती है और मिड सीड रेट जो होती है, लेट सीड रेट जो होती है वो 350 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। ब्लांचिंग कैबेज में कालीफ्लावर में बड़ी पूछी जाती है, ऊपर से हम लोग कवर कर देते हैं, तो ब्लांचिंग कालीफ्लावर में करते हैं, ठीक। और पूसा हिमज्योति जो है वो सेल्फ ब्लांच वैरायटी अपने आप जो है वो अपने आप को कवर कर लेती है, सूरज की रोशनी से बचा लेती है। कौन सी है? पूसा हिमज्योति, ठीक। कैबेज के लिए वो कालीफ्लावर के लिए, कालीफ्लावर बोल रहे हैं यार, बार बार कैबेज निकल जा रहा है। कालीफ्लावर जो है इसमें 5 से 8 इरीगेशन चाहिए होती है और इसके लिए जो pH सुटेबल होता है वो 5.5 से 6.5 के आसपास होता है, ठीक। वैरायटी की बात करेंगे तो सिलेक्शन के लिए पूसा स्नोवाल के और पूसा हिमज्योति दोनों सिलेक्शन वैरायटी है, ठीक। पंत सुब्रा भी है, याद रखना। हाइब्रिड वैरायटी की याद करेंगे तो पूसा सुब्रा, तो पंत सुब्रा जो है सिलेक्शन वैरायटी है, पूसा सुब्रा जो है वो हाइब्रिड वैरायटी है, ठीक। और बैक्टीरियल ब्लैक रॉट रेसिस्टेंट वैरायटी जो होती है वो आपकी पूसा सुब्रा है और पूसा स्नोवाल के है, दोनों ब्लैक रॉट रेसिस्टेंट वैरायटी है, ठीक। लेट वैरायटी की बात करेंगे तो पूसा स्नोवाल लेट वैरायटी है, ठीक है। और जो मिड वैरायटी की बात करेंगे तो पूसा अगहनी जो है मिड वाली वैरायटी है, ठीक। और जो अर्ली वैरायटी की बात करेंगे तो कुनबारी और दीपाली, अर्ली कुनबारी और पूसा दीपाली दोनों कैसी वैरायटी है? अर्ली वैरायटी है, ठीक। तीसरा है नौलखोल। नौलखोल जो होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी गोंगिलोइड्स, ठीक। गोंगिलोइड्स होता है, ठीक, या कोलोरापा, ठीक है, कैपिटाटा बोट्राइटिस कोलोरापा, ठीक। गोंगिलोइड्स भी बोलते हैं। फैमिली क्या होती है? क्रूसीफर होती है। ओरिजिन जो है मेडिटेरियन रीजन होता है और इसके लिए प्लांटिंग का टाइम सुटेबल होता है अक्टूबर, ठीक। वैरायटी में एक वैरायटी याद रखना इसकी, वो है आपका पर्पल बियाना और किंग ऑफ नॉर्थ, दोनों इसकी वैरायटी है, ठीक। आगे देखते हैं रेडिस। रेडिस का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेपोनस सटाइवस होता है। रेडिस की फैमिली होती है क्रूसीफेरी और रेडिस का ओरिजिन प्लेस क्या होता है? यूरोप, मूली बोलते हैं इसे, यूरोप, ठीक है। ये आपके विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत होता है ना। और इसकी वैरायटी में पूसा चेतकी याद रखना, पूसा रश्मि याद रखना और जैपनीज वाइट याद रखना, ये दोनों एशियाटिक वैरायटी है। यूरोपियन वैरायटी की बात करेंगे तो उसमें आपका स्कारलेट लॉन्ग, वाइट आइसलेस और चाइनीज पिंक याद रखना, ठीक। हाइब्रिड वैरायटी की बात करेंगे तो पूसा हिमानी, पूसा सफ़ेद और पूसा रश्मि, ये भी तीनों याद रखना। पूसा हिमानी, सफ़ेद, रश्मि, ठीक। हिमानी जो है वो रेडिस ब्लैक और जापानीज वाइट का क्रॉस है, हालांकि इतना नहीं पूछा जाएगा। आगे देखो, पूसा चेतकी जो है वो आपकी चेत का महीना होता है, गर्मी होती है तो हॉट क्लाइमेट के लिए काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है। रेडिस में जो सेल्फ इनकैपेबिलिटी पाई जाती है वो किसके प्रति पाई जाती है? स्पोरोफिटिक पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग याद रखना कि पूसा हिमानी जो है एक ऐसी वैरायटी है
जो आपकी पूरे साल उगाई जाती है। ठीक, पूसा हिमानी पूरे साल उगाई जाती है। अब बात करते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं कैरेट की। ठीक, आगे तो कैरेट का कोई क्वेश्चन है नहीं, हाँ यही कर लेते हैं। कैरेट में देख लो, साइंटिफिक नेम क्या होता है, डाकस कैरोटा होता है। फैमिली क्या होती है, अम्ली फेरी होती है। ओरिजिन प्लेस क्या होता है, अफगानिस्तान होता है। ठीक, कैरेट कैरेट जो है, गाजर जो है, वो आपका इसके अंदर एक क्रॉस पॉलिनेटेड होता है और इसके अंदर प्रोटेंडरी कंडीशन पाई जाती है। ठीक, बता चुके हैं प्रोटेंडरी क्या होता है, मेल फ्लावर पहले परिपक्व होते हैं। इसके अलावा एक विवरेज बनाया जाता है कैवस से, उसे बोलते हैं कंगी, KANGI, कंगी। कंगी जो है वो कैरेट से ही बनाया जाता है। वैरायटी में 2 वैरायटी याद रखना, एसीएट आपकी पूसा केसर और पूसा मेघाली। ठीक, दोनों इसकी वैरायटी है। और तो कुछ है नहीं इसमें। आगे देखो, टर्निप, टर्निप का साइंटिफिक नेम, टर्निप भी 2-4 चीज़ जान लो। साइंटिफिक नेम क्या होता है, ब्रेस्का जूस, ब्रेस्का रापा होता है। फैमिली क्रूसीफेरी होती है। ओरिजिन इंडो चाइना होता है। और जो है इसके अंदर टर्मिनल रेसिम इन्फ्लोरेसेंस होता है। टर्निप में जो है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग स्पेरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। ठीक, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बार बार आ रहा है तो इसका मतलब बता दें। ठीक, जो पॉलन होते हैं वो इनकम्पेटेबल होते हैं। ठीक है, पॉलन के अंदर शक्ति नहीं होती कि वो उसको फर्टाइल कर सकें। ठीक है, अब देखो भैया आगे देखो, कैटी डिजीज मेनली प्रॉब्लमेटिक इन, कैटी डिजीज जो है वो मुख्यतः किसमें प्रॉब्लमेटिक होता है। बात तुरंत तुरंत उड़ते कूदते हम लोग स्पाइसेस पे पहुंच गए। ये होता है कार्डमम में। ठीक, वेजिटेबल में आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्रॉप थी जो हमने डिस्कस कर दी। ठीक, कुछ क्रॉप जैसी हैं जैसे आपकी पालक है, पालक हमको हल्का सा बता चुके हैं, जिनोपोडिएसी फैमिली होती है पालक की, याद रखना। ठीक है, और अमरंथस है, ये आप लोग हल्का हल्का अपने आप देख लेना। ठीक, थोड़ा बहुत तो देख ही लेंगे। बाकी ट्यूबर क्रॉप में जैसे स्वीट पोटैटो है और कसावा वगैरह, ये देख लेना आप लोग अपने आप। ठीक है, अब बात हम लोग इन मसालों की कर लें ताकि आप लोग आसानी से कवर हो जाए। कवर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक, आपको भी अच्छा लगेगा। देखो, कैटी डिजीज जो है वो मेनली प्रॉब्लमेटिक किसमें होता है, कार्डमम में होता है। ठीक, अब भैया कार्डमम की बात कर ली तो कार्डमम का साइंटिफिक नेम होता है इलिट्रिया कार्डमम। ठीक, कार्डमम की फैमिली होती है जिंजर बीएसी। ठीक है, और कार्डमम का ओरिजिन प्लेस क्या होता है, वो आपका होता है इंडिया। ठीक है, कार्डमम के अंदर, छोटी इलायची के अंदर एक जो प्लांट पार्ट यूज करते हैं वो आपका फ्रूटोस सीड यूज करते हैं। ठीक, और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट केमिकल होता है वो आपका होता है सिनॉल, CINEOL, सिनॉल होता है। ठीक, और इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 48 होते हैं। ठीक, इतना याद रखना। आगे आपका सिनामॉन, सिनामॉन, ब्लैक पेपर, जिंजर, इतना ज़रूरी है। सिनामॉन जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है सिनामॉन बरम। ठीक है, सिनामम बरम, फैमिली होती है लौरेसी। ठीक, और ओरिजिन प्लेस होता है श्रीलंका। ठीक है, प्लांट का पार्ट जो यूज करते हैं सिनामॉन का, वो बारक यूज करते हैं, छाल यूज करते हैं, और इंपॉर्टेंट केमिकल कंटेंट होता है वो सिनमेल्डिहाइड होता है। क्या होता है, सिनमेल्डिहाइड। ठीक, इसके अंदर जो इसेंशियल ऑयल होता है वो 0.5 से 2% होता है। ठीक, और जो 2n बराबर होते हैं वो 24 होते हैं। ठीक, फिर है आपका ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर का साइंटिफिक नेम होता है पाइपर नाइग्रम। ब्लैक पेपर की फैमिली होती है पिपरियेसी। ब्लैक पेपर का ओरिजिन प्लेस होता है इंडो बर्मा। ठीक, और ब्लैक पेपर का जो प्लांट पार्ट यूज करते हैं वो फ्रूट और सीड यूज करते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसेंशियल ऑयल भी याद रखना। इसेंशियल ऑयल जो होता है वो 1 से 3% होता है और 2n बराबर 128 होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं जिंजर की। हल्की सी आवाज़ आ रही होगी पीछे से तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को आवाज़, मेरी आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी, पीछे वाली कम आ रही हो। ठीक है, तो सुनते जाना। देखो, जिंजर का साइंटिफिक नेम होता है जिंजर ऑफिसिनेलिस। जिंजर की फैमिली क्या होती है, जिंजर बीएसी होती है, और जिंजर का ओरिजिन प्लेस होता है साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, क्योंकि घर में है ना तो घर में तो आवाज़ आएगी, कितना भी कर लो। जिंजर का प्लांट पार्ट यूज करते हैं राइजोबियम। ठीक है, सॉरी राइजोम, राइजोबियम कह रहा है, ये तो आपका बैक्टीरिया होता है, राइजोम। ठीक है, और जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट केमिकल कंटेंट होता है वो होता है आपका जिंजर से था, क्या था, जिंजरवीन, हाँ जिंजरवीन होता है। ठीक, और इसके अंदर जो इसेंशियल ऑयल होता है वो 1.9 से 2.2% होता है। ठीक, और जो 2n बराबर होते हैं वो 22 होते हैं। इतना आपको मसालों के बारे में पता लग गया। ठीक, आगे देखो, अर्का संजीवनी इज द अब देखो मेडिसिन में पहुंच गए। अब मेडिसिनल में पहुंच गया तो मैं मसाला के बारे में 2 चीज़ें बता दें। जैसे सेफ्रॉन, सबसे जो महंगा होता है वो सेफ्रॉन होता है। ठीक, और कोरिंडर, कोरिंडर जो है फैमिली इसकी एपीएसी होती है। ये पूछे गए क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, कोरिंडर की फैमिली क्या होती है, एपीएसी होती है। बाकी कुछ पॉइंट ऐसे हैं मसालों के जो हम हल्के हल्के आपको बताते जाएंगे, है ना। अगर क्योंकि ये तो पूरी क्रॉप कवर करने वाली थी, लेकिन आपका वीडियो है, मतलब आपका पेपर है, तो उसको हमें जल्दी जल्दी कवर करना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो, अर्का संजीवनी इज दी वैरायटी ऑफ, अर्का संजीवनी जो है वो किसकी वैरायटी है। ठीक, तो इसका आंसर सही है मेडिसिनल सोलेनम की। ठीक, मेडिसिनल सोलेनम की। अब देखो भैया,
इसके अंदर हम जितने तुमको मेडिसिनल प्लांट है उनके बारे में हल्की हल्की सी जानकारी हम दे देंगे, ठीक, कैसे देंगे वो देखते रहना। देखो अब मैं पहले इसमें दूसरा नाम लिखा है ईसबगुल। ईसबगुल जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? प्लांटेगो अबाटा होता है, ठीक। ईसबगुल का क्या होता है? प्लांटेगो अबाटा होता है। फैमिली क्या होती है? प्लांटोगोनेसी होती है, ठीक। ओरिजिन प्लेस क्या है? वेस्ट इंडिया, ठीक है, लगभग इंडिया माना जाता है तो वेस्ट इंडिया, वैसे वेस्ट इंडीज होता है लेकिन वेस्ट इंडिया लिखा है तो इंडिया ही है, ठीक है। प्लांट का पार्ट यूज करते हैं, हस्क या सीड यूज करते हैं। दो वेराइटी इसकी बड़ी जरूरी है, निहारिका G1 G2, GI1 GI2, ठीक है। निहारिका याद रखना। इसके अंदर म्यूसिलेज कंटेंट होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, केमिकल कंटेंट होता है वो म्यूसिलेज होता है, ठीक है। फिर आपका होता है इसमें अश्वगंधा। अश्वगंधा का साइंटिफिक नेम होता है विदेनिया सोमनीफोरिया, ठीक। अश्वगंधा की फैमिली होती है सोलेनेसी और अश्वगंधा का ओरिजिन प्लेस होता है अफ्रीका, ठीक। प्लांट पार्ट जो अश्वगंधा के यूज करते हैं वो रूट यूज करते हैं और इसकी जो वैरायटी सुटेबल होती है वो जवाहर और अश्वगंध होती है, जवाहर याद रखना, ठीक। इसके अंदर जो केमिकल कंटेंट होता है वो विदेनिन सोमनीफेरिन होता है, ठीक, विदेनिन सोमनीफेरिन होता है। फिर आपका सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली जो है वो आपकी क्लोरोफाइटम था, हाँ, क्लोरोफाइटम स्पीसीज होता है। फैमिली इसकी लिलिएसी होती है और ओरिजिन प्लेस इसका अफ्रीका होता है। इसका जो प्लांट पार्ट यूज करते हैं वो रूट यूज करते हैं और इसके अंदर जो केमिकल कंटेंट होता है वो सेपोनिन होता है, ठीक है। इसको हम लोग सेकंड शिलाजीत भी बोलते हैं। अच्छा, कुछ हम और बता देते हैं, जैसे आपका बेलाडोना। तो बेलाडोना का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एट्रोफा बेलाडोना होता है। फैमिली होती है सोलेनेसी, ओरिजिन प्लेस होता है यूरोप, ठीक। और इसके अलावा कुछ है नहीं। सर्पगंधा लोग बता दें। सर्पगंधा का साइंटिफिक नेम होता है रावोल्फिया सर्पेंटाइना होता है। सर्पगंधा की फैमिली होती है एपोकाइनेसी। सर्पगंधा का ओरिजिन प्लेस होता है इंडिया और सर्पगंधा का प्लांट पार्ट यूज करते हैं रूट्स, ठीक है। इसके अंदर सर्पेंटाइन, रेस्पेराइन और सेपोनिन होता है, ठीक है। इतना आपको हल्का सा पता लग गया। अब दो इस पे आ जाओ, उड़ते हुए, बहुत उड़ते हुए पहुंच रहे हैं। बाकी आप लोग देखना अपने मन से भी, है ना, लेकिन जितना हम बता रहे हैं इसको आप लोग डेली सुनते जरूर रहना भाई। हम मेहनत हम कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत करना और इसको लाइक करते रहो, ठीक, शेयर करते रहो ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच जाए, ठीक है, और सबका भला हो जाए, है ना। देखो भैया, ग्लोरी ऑफ ईस्ट इन दी कॉमन नेम ऑफ, ग्लोरी ऑफ ईस्ट जो है वो किसका कॉमन नेम है? बताओ बताओ बताओ। रोज का है, ग्लेडियोलस का है, क्राइजेंथेमम का है, कार्नेशन का है, बताइए। ग्लोरी ऑफ ईस्ट किसका कॉमन नेम है? ठीक, तो किसका है भैया? हाँ, कुछ लोग सही बता रहे हैं, कुछ लोग गलत बता रहे हैं। गलत बात है, सही बताया करो। देखो, क्राइजेंथेमम का है, ठीक, क्राइजेंथेमम का। अब हम क्राइजेंथेमम जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ठीक, इसकी फैमिली क्या होती है पूछ जाता है। क्राइजेंथेमम का साइंटिफिक नेम होता है डेंडोरेंथिमा ग्रैंडिफ्लोरिया, ठीक। क्राइजेंथेमम की फैमिली क्या होती है? कंपोजिटी होती है। और क्राइजेंथेमम का ओरिजिन प्लस क्या होता है? आपका चाइना होता है, ठीक। क्राइजेंथेमम जो है एक पेरेनियल प्लांट होता है और ये जो है जापान का एक नेशनल फ्लावर है, ठीक, याद रखना, ठीक। और क्राइजेंथेमम क्या जरूरी है? क्राइजेंथेमम की वैराइटीज जरूरी है। सोनार बंगला है, ठीक, क्रिस्टा है, सिटी ब्यूटी है, ठीक है, इंदिरा है, कीर्ति है, चंद्रकांता है। ये भी हम ट्रिक से बताएंगे, लेकिन क्या करें क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है, ठीक। तो आप जो हम ट्रिक बनाएंगे तो आप लोग आगे देख लेना। चलो आगे तो आप तैयारी करेंगे ही, बाकी जो बच्चे और भी तैयारी कर रहे हैं सबके लिए वीडियो जरूरी है। आप लोग डेली जरूर देखना भैया, जरूर देखना, ठीक है। आगे देखो, रोज ग्लेडियोलस के बारे में बता चुके हैं, ये पुराना वीडियो है, देख लेना जाके एक बार प्लेलिस्ट में। ग्लेडियोलस की पूरी क्रॉप हमने ट्रिक के माध्यम से कवर की है। वैरायटी सब याद हो जाएंगी आपको, सब कुछ याद हो जाएगा। अब रोज है, रोज की वैरायटी हम क्लियर करा चुके हैं सबको, 2 वीडियो में अच्छे से याद करा चुके हैं, देख जरूर लेना, ठीक। रोज का हम कॉमन तुमको बता देते हैं। साइंटिफिक नेम रोज का होता है रोजा स्पीसीज होता है, फैमिली होती है रोजिएसी और ओरिजिन प्लेस होता है इंडिया, ठीक है। इसे क्वीन ऑफ फ्लावर बोलते हैं, याद रखना ये जरूरी है। क्वीन ऑफ फ्लावर रोज को बोलते हैं, ठीक, क्राइजेंथेमम को नहीं। क्वीन ऑफ फ्लावर किसे बोलते हैं? रोज को बोलते हैं। और किंग ऑफ फ्लावर किसे बोलते हैं? डहलिया को बोलते हैं, ठीक। सिंबल ऑफ ब्यूटी जो है ये आपके ब्यूटी का सिंबल होता है और एक दूसरे को प्यार का मैसेज पहुंचाने के लिए होता है, ठीक है। आगे देखो, इसके लिए जो बेस्ट प्लांटिंग के लिए बेस्ट टाइम होता है वो सितंबर से मिड अक्टूबर तक होता है, ठीक है। सितंबर के अंत से मिड अक्टूबर तक प्लांटिंग टाइम। स्पेसिंग जो है वो हाइब्रिड टी रोज में करते हैं 75 सेंटीमीटर, फ्लोरीबंडा में करते हैं 60 सेंटीमीटर, ठीक। जो बडिंग के लिए टाइम होता है वो नवंबर से फरवरी होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, इसका एक 2 तरीके के जो रूट स्टॉक होते हैं। एक इसका सुटेबल होता है वहाँ के लिए, वेस्टर्न इंडिया के लिए, एक सुटेबल होता है नॉर्थ इंडिया के लिए। हम लोग नॉर्थ में रहते हैं तो नॉर्थ इंडिया के लिए रोजा इंडिका वैरायटी ओडोराटा, ठीक, रोजा इंडिका वैरायटी ओडोराटा
ओडा आर्टरी जो होती है वो नॉर्थ इंडिया के लिए, साउथ वेस्टर्न इंडिया के लिए, साउथ नहीं वेस्टर्न इंडिया के लिए जो सुटेबल है वो रोजा मल्टीफ्लोरा, ठीक, रोजा मल्टीफ्लोरा है। आप देखो रोजा हिप क्या होता है, रोज हिप, तो जो इसका जो फ्रूट होता है, ठीक है, ब्लैक ब्लैक रंग का होता है, उसे हम लोग रोजा हिप बोलते हैं, ठीक, रोज हिप बोलते हैं, रोजा कह रहे हैं। अच्छा, इसकी एक थॉर्नलेस वैरायटी है सुचित्रा, या वैरायटी हम सब याद करा चुके हैं, एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। और तो कुछ इसमें रह नहीं गया। हाँ, इसका जो प्रिजर्वेशन करते हैं वो 1 से 3% करते हैं। 1 से 3% मतलब शुगर के साथ हम लोग 100 से 200 ppm HQC मिला लेते हैं, है ना, वो सब करके हम लोग बना लेते हैं अच्छे से, ठीक, तो अच्छे से हल हो जाता है। बाकी डॉक्टर बीपी पाल ने जो पहली वैरायटी रोज की डेवलप की थी वो थी पूसा शरबत, ठीक, पूसा शरबत। अब देखो एक बचा तुम्हारा कार्नेशन, कार्नेशन भी बता दें, तुम्हारा कवर हो जाएगा। कार्नेशन का साइंटिफिक नेम होता है डायंथम कैरोफिलस, ठीक है, क्या होता है, डायंथस कैरोफिलस होता है, ठीक। कार्नेशन की फैमिली क्या होती है, कैरोफिलियसी होती है। कार्नेशन का ओरिजिन प्लेस क्या होता है, फ्रांस होता है। और कार्नेशन जो है वो क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटेटिव लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है, याद रखना, लॉन्ग डे प्लांट है। यह कूल सीजन की क्रॉप है, ठंडे के लिए अच्छी होती है। और इसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर रहता है वो 10 से 30 डिग्री सेल्सियस, अच्छा 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, तो 30 नहीं, 10 से 20 10 से 20 डिग्री सेल्सियस अच्छा रहता है, ठीक। डिसबडिंग जो करते हैं वो कार्नेशन में करते हैं, ठीक। और कार्नेशन जो है वो सिंबल ऑफ किसका होता है, वुमेन लव का सिंबल होता है, ठीक है। वैरायटी की बात करेंगे तो इसकी वैरायटी में आपकी ज़्यादा पूछी नहीं जाती है वैसे। पीको वैरायटी जो है मॉडर्न तो है, PICU पीको वैरायटी जो है वो मॉडर्न जो है काफ़ी पीको वैरायटी याद रखना, कार्नेशन की है, ठीक है। और तो इसमें कोई जरूरी है नहीं। ये हो गया मेरीगोल्ड रहेगा लगता है, हाँ मेरीगोल्ड भी जान लो। मेरीगोल्ड का फंडामेंटल नाम क्या होता है, टेक्टस इरेक्टस होता है, ठीक। दो तरीके का होता है, अफ्रीकन मेरीगोल्ड, फ्रेंच मेरीगोल्ड। तो अफ्रीकन का टेक्टस इरेक्टस, फ्रेंच का टेक्टस पेटूला, ठीक, ठीक। इसे रोज ऑफ इंडिया बोलते हैं, इंडिया का रोज बोलते हैं, यह जरूरी है, ठीक। फैमिली इसकी होती है कंपोजिटी और ओरिजिनल प्लेस का मेक्सिको होता है, ठीक है। इसके जो साइंटिस्ट हैं जो मेरीगोल्ड से रिलेटेड हैं वो आपके हैं SPS राघावा। और जो इसकी सीड रेट होती है 1 से 1.5 kg पर हेक्टेयर होती है, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, ये देखो गार्डन से आ गए, यहाँ से क्वेश्चन भी आपका फ्लोरिकल्चर से पूछा जाता है, ठीक है। मुगल गार्डन इज सिचुएटेड एट, मुगल गार्डन जो है वो कहाँ पाया जाता है, कहाँ स्थित है, सॉरी सैचुरेटेड है, चलो कोई बात नहीं। देखो कर्नाटका है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, न्यू दिल्ली, हरियाणा। बताओ जल्दी से मुगल गार्डन कहाँ होता है, न्यू दिल्ली नहीं होता है, हरियाणा होता है, ठीक, हरियाणा। अब भैया देखो ये हमने तुमको 4-5 ऑप्शन दिए हैं, यहीं से हम तुम्हारे ये सब एक बार बता देंगे। कर्नाटका में कौन कौन से गार्डन है, कर्नाटका में आपका लाल बाग गार्डन है, बेंगलोर में है, ठीक, लाल बाग गार्डन, ठीक, बेंगलोर में है, ठीक है। वृंदावन गार्डन जो है वो मैसूर में है, ये भी कर्नाटका में है, ठीक। ये सबसे बड़ा जो है वो फॉर्मल गार्डन है, वृंदावन गार्डन, ठीक। इसके अलावा दूसरा है तमिलनाडु, तमिलनाडु में 3 पार्क हैं, एक सिम्स पार्क है, कोनूर में है सिम्स पार्क, बीरेंट पार्क है, एक कोडली कनाल में है, कोडाई कनाल में है, ठीक, बीरेंट पार्क। और एक है आपका बोटेनिक गार्डन, ठीक, बोटेनिक गार्डन जो है वो भी आपका कोयम्बटूर में है, ये भी तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में 3 है, सिम्स पार्क, बोटेनिक गार्डन और बीरेंट पार्क, ठीक। तीसरा ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में दो गार्डन है। पहला है आपका द इंडियन बोटेनिकल गार्डन, बहुत जरूरी है, द इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक। दूसरा है लॉयड बोटेनिकल गार्डन, लॉयड बोटेनिकल गार्डन जो है ये भी वेस्ट बंगाल में है, पर ये कहाँ है, दार्जिलिंग में है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, ठीक। फिर आपका है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में जो है वो आपके 2-3 पार्क हैं, जैसे कि आपका कौन सा था, बुद्धा जयंती पार्क, ठीक, बुद्धा जयंती पार्क जो है न्यू दिल्ली में। इसका राष्ट्रपति भवन गार्डन भी न्यू दिल्ली में, ठीक। फिर हरियाणा में बता ही दिया हमने आपको मुगल गार्डन। इसके अलावा लखनऊ में हम बता दें, लखनऊ में नेशनल बोटेनिकल गार्डन है, वो लखनऊ में है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, कोलकाता में है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, लखनऊ में। बोटेनिक गार्डन कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक। और एक होता है जो आपका देहरादून में है, वो कौन सा है, वो है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिक गार्डन में कंफ्यूज मत होना, बोटेनिक तमिलनाडु में कोयम्बटूर में, बोटेनिकल गार्डन जो है वो FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है, ठीक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 गार्डन है, चश्मे शाही और ट्यूलिप गार्डन, ठीक, दोनों जम्मू कश्मीर में। आगे देखें, आगे देखो, ये हो गया नेशनल फ्लावर ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट का नेशनल फ्लावर क्या होता है, ठीक। तो इजिप्ट का नेशनल फ्लावर क्या होता है, रोज होता है, लोटस होता है, क्राइजेंथेमम होता है, कार्नेशन होता है, ठीक। बताओ इजिप्ट का जो नेशनल फ्लावर होता है
वो होता है आपका लोटस। ठीक, अब लोटस और किसका होता है? लोटस इंडिया का भी होता है। इंडिया और इजिप्ट का नेशनल फ्लावर लोटस होता है। रोज जो है, ठीक, जिसे गुलाब बोलते हैं, रोज का कहाँ कहाँ का है? इंग्लैंड का है, ईरान का है, ठीक, मालदीव का है, बुल्गारिया का है, पर्सिया का है, टर्की का है और यूएस का है। ये ऐसा याद है हमें, ठीक है। आप लोग जब लगातार देखेंगे आपको याद हो जाएंगे। ठीक, इंग्लैंड, ईरान, बुल्गारिया, पर्सिया, टर्की, इन सब का गार्डन क्या है? रोज है। ठीक है। क्राइजेंथेमम जो है वो आपका जापान का नेशनल फ्लावर है। ठीक, और कार्नेशन जो है वो कहाँ का है? स्पेन का। ठीक, इसके अलावा यूएसए का गोल्डन रोज है और पाकिस्तान का वो है क्या है उसे, तो पाकिस्तान का वो भी भूल जाते हैं, बड़ा फेमस है यार वो, जैस्मीन। जैस्मीन है, ठीक है, पाकिस्तान का है। इसके अलावा फिलीपींस का भी जैस्मीन है। पुर्तगाल का लैवेंडर है, ठीक, और चाइना का नॉरिसस है। ठीक, लिली जो है, लिली इटली और कनाडा का है। ठीक, आगे देखें। एनुअल सुटेबल फॉर शेडी सिचुएशन। शेडी सिचुएशन के लिए कौन सा एनुअल अच्छा रहता है? ठीक, इसको बताने से पहले तुमको हम एक चीज़ बता दें। ठीक, एक जो फ्लावर के सिंबल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, हालांकि ज़्यादातर कैटेट में नहीं आते हैं, पर एक बार सुन लो। देखो, रोज जो है वो लव का सिंबल होता है। ठीक, रोज किसका सिंबल होता है? लव का होता है। कार्नेशन जो है वुमेन्स लव का होता है। ठीक, और आपका जो फ्रेंच मैरीगोल्ड है और अफ्रीकन मैरीगोल्ड है। फ्रेंच मैरीगोल्ड जेलिसी का, सौरव का सिंबल होता है। अफ्रीकन मैरीगोल्ड जो है वल्गर माइंड का होता है। अगर आपका वल्गर माइंड है किसी के प्रति तो आप उसे अफ्रीकन मैरीगोल्ड दे दीजिए। ठीक, आयरस जो है वो आपका मैसेज का होता है। लिली जो है प्योरिटी का होता है। प्योरिटी किसका है? लिली का है। ठीक, इतना हो गया, बस इतना ही जरूरी है आपके लिए। आगे देखो, एनुअल सुटेबल फॉर शेडी सिचुएशन। अब ये आपको याद रखना है कि कौन सा एनुअल ऐसा है जो शेडी सिचुएशन के लिए अच्छा रहता है। ठीक, तो इसके लिए आपका सही है सिनेरिया। ठीक है। अब भैया देखो, एनुअल की बात है तो एनुअल से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, तो एनुअल भी आप लोग याद रखना। सिनेरिया जो है वो किसके लिए है? शेडी सिचुएशन के लिए। इसके अलावा दो होते हैं, एक होता है सेल्विया, SALVIA। सेल्विया और सिनेरिया दोनों शेडी सिचुएशन के लिए अच्छे होते हैं। पोर्टुला का जो है वो समर एनुअल है। ठीक, समर एनुअल पोर्टुला का है। समर एनुअल जो है वो लगभग फरवरी से मार्च में लगाए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा समर एनुअल में जीनिया आता है, कोचिया आता है, टिटोनिया आता है। ठीक, और आपका गोमोफोरिन आता है। गोमोफोरिन, जीनिया, कोचिया, पोर्टुलाका, ठीक, ये सब किस में आते हैं? समर एनुअल में आते हैं। ठीक, सनफ्लावर भी आ जाता है। दूसरा है आपका क्लॉक्सकॉम्ब। क्लॉक्सकॉम्ब जो, ये जरूरी है, हाँ, क्लॉक्सकॉम्ब जो है वो आपका किस टाइप का होता है? ठीक, तो क्लॉक्सकॉम्ब जो है वो रेनी एनुअल होता है। ठीक, रेनी, वर्षा ऋतु वाला। तो रेनी एनुअल कब लगाए जाते हैं? ये जून जुलाई में लगाए जाते हैं, सीधी सी बात है। ठीक, इसके अलावा बाल्सम है, क्लॉक्सकॉम्ब तो हो ही गया, अमरंथस है और आपका ग्लेरेडिया है। तो ग्लेरेडिया, बाल्सम, अमरंथस, क्लॉक्सकॉम्ब, ये सभी रेनी सीजन के लिए अच्छे होते हैं। गोमोफोरिन दोनों में आता है, समर में और रेनी दोनों में। ठीक है। तीसरा है आपका नास्टेरियम। ठीक, तो नास्टेरियम किसके लिए होता है? नास्टेरियम जो है ये हैंगिंग बास्केट के लिए अच्छा होता है। जो बास्केट में एनुअल लगाए जाते हैं, लटकती हुई बास्केट में, उसमें आपका हैंगिंग बास्केट के लिए नास्टेरियम अच्छा रहता है। इसके अलावा डेसी रहता है और स्वीट एलियसम रहता है। ठीक, और पोर्टुलाका भी रहता है। डेसी एलियसम, पोर्टुलाका, नेस्टेरियम, ये सब किसके लिए अच्छे रहते हैं? हैंगिंग बास्केट के लिए अच्छे रहते हैं। ठीक, आगे देखो, पानी पी लें क्या? पी लें क्या, बताओ। देखो, आगे है आपका इंगो डुल्चिस। थक गया यार, बहुत देर से बोल रहे हैं। इंगो डुल्चिस इज कंसीडर्ड इन विच क्लासेस ऑफ रोज। क्लासेस की इनमें से कौन सी क्लासेस, हैज की, सॉरी रोज नहीं, हैज की कौन सी क्लासेस है जिसमें इंगो डुल्चिस आता है? ऑप्शन है टॉल प्रोटेक्टिव, डॉर्फ प्रोटेक्टिव, टॉल ऑर्नामेंटल, डॉर्फ ऑर्नामेंटल। हमने इस तरीके से क्वेश्चन डाले ताकि आपका पोर्शन कवर हो जाए। ठीक है, सब कवर हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग सुनते रहे ना, टॉल प्रोटेक्टिव, डॉर्फ प्रोटेक्टिव, टॉल ऑर्नामेंटल, डॉर्फ ऑर्नामेंटल। ये इंगो डुल्चिस जो है वो किस में आता है? ठीक, ये आता है आपका टॉल प्रोटेक्टिव में आता है। ठीक है। अब देखो, टॉल प्रोटेक्टिव में और कौन से आते हैं? करोंदा सुने होंगे, करोंदा टॉल प्रोटेक्टिव में आता है। बोगनविलिया टॉल प्रोटेक्टिव में आता है। ठीक, दोनों आते हैं। दूसरा है आपका ड्वार्फ प्रोटेक्टिव। ड्वार्फ प्रोटेक्टिव जो है इनकी लगभग 1 मीटर की हाइट होती है। इसमें आपके आते हैं अपोंचिया आता है, एगेवी आता है। ठीक, और पेडिलेंथस आता है। पेडिलेंथस याद रखना, अपोंचिया याद रखना, एगेवी याद रखना, एगेव। ठीक है, ये 1 मीटर के होते हैं। तीसरा है टॉल ऑर्नामेंटल। टॉल ऑर्नामेंटल में जो आते हैं वो आते हैं आपका डुरंटा आता है, कैस्यूरिनिया आता है, हिबिस्कस आता है। ठीक, और आपका थीवेटिया परवियाना, एक कनेर लाल वाला होता है, थीवेटिया परवियाना आता है। ठीक है, थीवेटिया और दुरंता, कैस्यूरियाना, हिबिस्कस। इसके अलावा मेहंदी। ठीक, ये सब टॉल ऑर्नामेंटल होते हैं। डॉर्फ ऑर्नामेंटल जो होते हैं उसमें आता है आपका
थोरनबर्गिया आता है, लेंटाना आता है। ठीक, ये कैसे हैं, डॉर्फ ऑर्नामेंटल है। अब ठीक है, अब देखो हेज क्या होता है। अब हेज मतलब होता है कि जो बाउंड्री की दीवार वगैरह होती है, इनकी बाउंड्री में फेंसिंग के लिए घास लगाई जाती है, जो प्लांट लगाए जाते हैं उन्हें हम लोग हेज बोलते हैं। ठीक, हेज जो है इसका जुलाई से अगस्त का टाइम होता है लगाने का। ठीक, इसमें जो स्पेसिंग रखते हैं वो 60 से 90 सेंटीमीटर रखते हैं टाल में, और जो द्वार में रखते हैं वो 20 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक है, आगे देखो, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर वाज पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भाई साहब बहुत जरूरी क्वेश्चन, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन। ये हम लोग प्रिजर्वेशन पहुंच गए। ठीक है, फटाफट पहुंच रहे हैं, टेंशन ना लेना तुम। देखो, जो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर आया था, ठीक, वो इंडिया में कब पास हुआ था, तो वो हुआ था 1955 में। ठीक, 1955 में हुआ था। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। पहला ऑप्शन है 1857। इसमें क्या होता, इसमें जो सबसे पहले जो फ्रूट और वेजिटेबल की जो प्रोसेसिंग है वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टार्ट हो गई थी 1857 में, फ्रूट और वेजिटेबल की प्रोसेसिंग। ठीक, दूसरा 1927 में क्या हुआ था 1927 में कैनिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट और वेजिटेबल की कैनिंग 1927 में स्टार्ट हो गई थी। फिर है आपका 1864। इसमें क्या हुआ था, लुइस पास्चर ने पास्चराइजेशन के बारे में बच्चों को सबको बताया था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। डिसअपेरेंसी ऑफ एंगुलरिटी इज द मैच्योरिटी इंडिसेस ऑफ, इनमें से कौन सा किसका जो है वो मैच्योरिटी इंडिकेशन होता है, डिसअपेरेंसी ऑफ एंगुलरिटी। ठीक, ये आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा, कहते टेंशन ना लेना। डिसअपेरेंसी ऑफ एंगुलरिटी, पाइनएप्पल का होता है भैया, बनाना का होता है, लीची का होता है, वाटरमेलन का होता है। बताओ, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, लीची, वाटरमेलन, बनाना, बताओ बताओ बताओ। बनाना का होता है। ठीक, याद रखो, बनाना का होता है। पाइनएप्पल के क्या होते हैं इंडिकेशन, इसमें क्या होता है, जो उसकी छोटी छोटी जो आंखें होती हैं वो बड़ी बड़ी होने लगती हैं, यानी फ्लैटनिंग ऑफ आइज, आइज जो हैं वो काफ़ी फ्लैट होने लगती हैं, चौड़ी होने लगती हैं। ठीक है, फ्लैटनिंग ऑफ आइज। लीची का क्या होता है, लीची में क्या होता है, फ्लैटनिंग ऑफ ट्यूबरक्यूल्स, जो ट्यूबरक्यूल्स होते हैं वो फैलने लगते हैं, तो फ्लैटनिंग ऑफ ट्यूबरक्यूल्स, चपटे होने लगते हैं। और वाटरमेलन का क्या होता है, वाटरमेलन का होता है टेपिंग, एक साउंड होता है, पट 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 मारते हैं, टप टप की आवाज़ आती है तो पक गया। ठीक है, तो पाइनएप्पल का क्या हो गया, फ्लैटनिंग ऑफ आइज। बनाना का क्या हो गया, डिसअपेरेंसी ऑफ एंगुलरिटी। लीची का क्या हो गया इंडिकेशन, जो ट्यूबरस होते हैं उनमें फ्लैटनिंग आ जाती है, तो फ्लैटनिंग ऑफ ट्यूबरकुल्स। और वाटरमेलन का क्या होता है आपका नेटिंग, हाँ नेटिंग किसमें होता है, नेटिंग होता है आपका मस्क मेलन में। लो याद आ गया, नेटिंग मस्क मेलन में होता है, और वाटरमेलन में क्या होता है, टेपिंग। ठीक है, आगे देखो, साइडर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, साइडर जो है वो किससे प्रिपेयर की जाती है। ठीक, साइडर प्रिपेयर की जाती है आपके एप्पल से। ठीक है, साइडर किससे की जाती है, एप्पल से की जाती है। अब देखो भैया, साइडर किससे करते हैं, एप्पल से करते हैं। ठीक, तो अब पाल्म ट्री जो है, पाल्म ट्री सुने हो, नहीं सुने हो तो सुन लेना, सुन लिया करो। ठीक, पाल्म ट्री, केसू, केसू से क्या बनाते हैं, केसू से बनाते हैं एक दारू होती है, मतलब एक ड्रिंक होती है, वो बनाते हैं, उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा। ठीक, वाइन तो लगभग ग्रेप से ही बनती है। ठीक, पाइन ग्रेप से बनती है, एप्पल से साइडर हो गई। ठीक, ताड़ी जो है पाल्म ट्री से बनती है, केसू से एक बनती है यार, क्या बनती है, साइडर हो गई। चलो आगे आगे याद बता देंगे, याद आ जाएगा, हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन टाइम लग जाता है कभी कभी। आगे देखो, ठीक, आगे है आपका डिजीज एंड पेस्ट। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया क्या, खत्म हो गया। डिजीज और पेस्ट के बारे में तुमको हम हल्का सा बता दें। ठीक, सबके डिजीज और पेस्ट हल्के हल्के बता देंगे। ठीक, अब इसमें क्या होगा, सिर्फ हम नाम बताएंगे, आगे आप लोग देखते रहना। ठीक है, देखो डिजीज में क्या है, मैंगो में पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, हम लिख लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। मैंगो में पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है वो फंगस से लगता है। ठीक, ओडियम मेंजिफेरा साइंटिफिक नेम होता है। एंथ्रेक्नोज फंगस से लगता है, कैंकर बैक्टीरिया से लगता है, जेंथोमोनास कैम्पेस्टिस से। ठीक है, एक जरूरी पॉइंट है, मैंगो में जो रस्ट लगता है वो एल्गी से लगता है। ठीक, रस्ट ज़्यादातर फंगस से लगता है, पर मैंगो में जो लगता है वो एल्गी से लगता है। और कौन सी एल्गी होती है, सिफेलेरियस माइकोडाइस। कौन सी होती है, सिफेलेरियस माइकोडाइस होती है। ठीक है, बनाना में जो है वो पनामा बिल्ट लगता है, ये फंगस से लगता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वैरायटी क्यूबेंसिस, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वैरायटी क्यूबेंसिस। ठीक है, अब देखो सिगटोका लीफ स्पॉट, सिगटोका जो है वो भी फंगस से होता है, सर्कोस्पोरा म्यूजिकोला। और मोका डिजीज जो है वो बैक्टीरिया से लगता है, ये बनाना का ही है, सीडोमोनास सोलेनेसेरियम। ठीक, तो बैक्टीरिया से लगता है मोका डिजीज, ये बनाना में लगता है। ठीक है, आगे सिट्रस का जरूरी नहीं है कोई, वहीं एक ट्रिस्टेजा है जो वायरस से लगता है। ठीक, ग्रीनिंग डिजीज है वो माइक्रोप्लाज्मा से लगता है। ठीक है,
गुआवा में गुआवा बिल्ट जो है वो फंगस से लगता है। और ग्रेप में क्या है, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, ये दो लगते हैं। डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू दोनों फंगस से लगते हैं। डाउनी मिल्ड्यू का साइंटिफिक नेम होता है प्लाज्मोपोरा विटिकोला और पाउडरी मिल्ड्यू का होता है यूनिसिनेलिया आपका नेक्टर, ठीक है। फिग जो है, फिग में फंगस से लगता है फिग रस्ट, ठीक है, याद रखना। मैंगो में रस्ट एल्गी से, फिग में रस्ट आपका फिग रस्ट फंगस से, ठीक है। पाइनएप्पल में विल्ट डिजीज लगता है ये, ठीक, ये भी आपका ये ट्रांसमिट होता है मिलीबग से, ठीक है। एक लेसल मिलीबग आती है उसमें ट्रांसमिट होता है। पपाया में जो लगता है डैम्पिंग ऑफ फंगल डिजीज है, या पीथियम एफेंडरमेटम से लगता है, ठीक है। आंवला में रिंग रस्ट, ये भी फंगल से लगता है। इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है तो रेवेनेलिया एम्बिलिका, ठीक है। और एप्पल में क्राउन गॉल है, फायर ब्लाइट है, तो फायर ब्लाइट जो है बैक्टीरिया से लगता है, इरिवेनिया एमेलोवेरा, ठीक है। पियर में जरूरी नहीं है, माइक्रोप्लाज्मा से एक डिजीज लगता है जिसका नाम है पियर डिक्लाइन, ठीक। कॉफ़ी में लीफ रस्ट लगता है, फंगस से लगता है, साइंटिफिक नेम जरूरी है हेमेलिया बेस्टेरेटिक्स, ठीक, हेमेलिया बेस्टेरेटिक्स। पेस्ट में मैंगो में एमेरिटोडस एटकिंसोनी हॉपर लगता है, ठीक। फ्रूट फ्लाई डार्कफ डॉर्सलिस, ठीक है। बाकी आप ज़्यादा इसके डिजीज अपने आप देख लेना। अब थक भी तो गए हैं यार, तुम्हें हम डिसऑर्डर बताते हैं सिर्फ मैंगो के और 2-3 के और। मैंगो में डिसऑर्डर ब्लैक टिप सल्फर की कमी और सल्फर की अधिकता से, इसके अलावा बोरान की कमी से लग जाता है। जो ईंट के भट्टे वगैरह होते हैं वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और उससे हो जाता है ब्लैक टिप। मैंगो माल फॉर्मेशन जो है वो लो टेम्परेचर से लगता है, और जो स्पंजी टिश्यू जो है वो हीट की उससे लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो लीफ स्क्रॉच जो है वो क्लोराइड की टॉक्सिसिटी से लगता है, क्लोराइड ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा पोटेशियम से, ठीक है। खत्म हो गया। आगे तो कोई हाँ, सिट्रस में एक डिजीज है ग्रेनुलेशन जो है वो हाई टेम्परेचर से लग जाता है, ठीक। और राइपेनिंग के टाइम रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इतना हमने आपको बता दिया। कोशिश की है कि आपके ज़्यादातर पोर्शन कवर कर दें। वीडियो बहुत लंबा हुआ है, बस आप लोग इसे शेयर जरूर कर देना। शेयर नहीं करते यार तो अच्छा नहीं लगता, ठीक। इसको शेयर करो, बाकी इसको डेली सुनोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी हम सीरीज वगैरह लाएंगे तो बताएंगे। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल।